14 जून 2020 दोपहर में खबर आती है सुशांत की मौत का सच। सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इन द सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड 5 साल बीत चुके हैं। उस दर्द से ओवरकम कर पाई आप? कोई कोई दर्द ऐसा होता है तुम्हें लगता है कि तुमने ओवरकम कर लिया है, बट फिर से वो आता है तो फिर उतना ही पेन क्रिएट करता है पूरे सिस्टम में। हर साल जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करता है, जस्टिस फॉर SSR ट्रेंड करता है। एक आम हिंदुस्तानी के दिल में आज भी ये सवाल जिंदा है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई थी? आत्महत्या थी, किसी ने मार दिया था? एक बात बताओ, आत्महत्या कैसे हो सकती है? जो फैन था और जो बेड था उसमें डिस्टेंस ही इतना नहीं था कि कोई इंसान लटक सके वहाँ पे। सुसाइड करना है, यू विल यूज अ स्टूल ना, स्टूल जैसा कुछ नहीं था वहाँ पे। अगर आप उनका निशान भी देखोगे ना, वो दुपट्टे का निशान ही नहीं है, कपड़े का निशान ही नहीं है। तो उनके आसपास के जितने भी लोगों से आप मिले, उस कोशिश में आपने क्या जाना समझा? एक US की साइकिक थी, वो बोलती है उसका मर्डर हुआ है। 2 लोग आए थे, फिर एक और साइकिक बॉम्बे की, एंड शी टोल्ड एग्जैक्टली द सेम थिंग। समबडी वाज प्लांटेड इन हिज लाइफ सो दैट ही कैन बी ब्रोकन। कॉल भी आया था जिसमें मेरी दीदी को बताया गया था कि ही वोंट सर्वाइव आफ्टर मार्च क्योंकि उस पे ब्लैक मैजिक चल रहा है। मैंने रिया से ये सवाल पूछा, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का आप पर क्या असर था? मेरा एक बहुत क्लोज इंसान चला गया। मैं पर्सनली उस बंदी को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, तो आई डोंट नो। वो भी पिछले 5 सालों से इसी जिंदगी में गुजर रही है। सारे इल्जाम उनसे हटा दिए गए हैं, अब उन्हें बरी कर दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर आप कैसे देखते हो उससे? मुझे सच में सच्चाई नहीं पता है। वो जो टेक्स्ट सब निकला था अबाउट CBD ऑयल एंड मिक्सिंग इट इन द टी और कप, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि कितना रोल है, किसका रोल है, कहाँ तक है। वो जो आखिरी के 1 महीने थे, उसमें आपकी दीदी का वर्जन क्या था? क्या सुशांत में कोई चेंजेस आए थे? नहीं, बट ही वॉज इन अ प्रोटेक्टिव मोड। उसको लग रहा था कि दीदी को बचा। उस समय ना दिशा सालियान का डेथ हुआ था, एंड वो कह भी रहा था ये लोग अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मैं एक्चुअली गई थी उस फ्लैट को देखने के लिए, मुझे अंदर तक नहीं जाने दिया। दर्द के इस अंधेरे से कैलाश की उस रोशनी तक कैसे इंसान पहुंचता है? नथिंग कम्स इजी, यू हैव टू रियली वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको लगता है कि दुख के बाद अध्यात्म आपको हील कर देता है? एकदम, और उस तरफ अग्रसित कर देता है जिस तरफ हमें जाना चाहिए। अक्सर लोग दर्द को छिपाते बहुत हैं। इस प्रक्रिया में आपने क्या सीखा? दर्द को एक्सप्रेस मत करो, दर्द को फील करो, उसको दबा लो, क्योंकि वो तुम्हारा गुरु है एक तरीके से, वो तुमको सिखाने आया है। बॉलीवुड में बहुत सारे हीरो हैं। सुशांत को इतना चाहने के पीछे की वजह आपको क्या लगी? लोग उनको ना अपने फैमिली का मेंबर टाइप समझने लगे थे। लोग सेंस कर लेते हैं कि इंसान असली में क्या है अंदर से। आप आत्माओं में यकीन रखते हो? जी एकदम एकदम। आपने कहा ना कि सुशांत इस दुनिया में एक मकसद से आया था, आप मानते हो कि ये भी नियति का हिस्सा था? और अगर ये नियति पूरी नहीं हो पाई तो क्या वो आत्मा आज भी हमारे आसपास होगी? मुझे कितने लोग ने खुद बोला है कि मैं कुछ करती रहती हूँ, उनका फोटो अचानक से आ जाएगा। जो भी उनके चाहने वाले हैं ना, जो भी उनको रियली में प्यार करते हैं, वो सबके अराउंड है। आप कई बहनों में जो बच्चे होंगे, अब नई जनरेशन में आ रहे होंगे, कोई है जो सुशांत की तरह दिखता है या बनने की कोशिश करता है? नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी के जाने के बाद हमें रह रह कर सताती है। पर अफसोस यह है कि यादें इंसान नहीं लौटाती हैं। यादें कभी आपको खुशियां देती हैं, कभी आपको दर्द देती हैं, और उस दर्द के साथ इंसान को जीना सीखना पड़ता है। कई बार जिंदगी सिखाती है कि दर्द को रोशनी में जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए, और अपनों या जो बचा हुआ संभालने के लिए रोशनी में तब्दील करना पड़ता है। और यही दर्द देश को मिला था साल 2020 में। वो दर्द जिससे आज भी लोग 5 साल बाद उबर नहीं पाए। हम सब ने उस दर्द को महसूस किया, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द जिसे मिला था वो होता है परिवार। और आज उस परिवार के एक शख्स हमारे साथ हैं, श्वेता कीर्ति सिंह, सुशांत सिंह राजपूत की बहन। जी नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। 2020 14 जून 2020, वो तारीख भी मुझे भूली नहीं है। दोपहर में खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। जी 5 साल बीत चुके हैं। उस दर्द से ओवरकम कर पाई आप? क्योंकि ये देश नहीं कर पाया।
मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ओवरकम किसको कहते हैं, दर्द को ओवरकम कब कह सकते हो कि कर लिया है। वो कोई कोई दर्द ऐसा होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम आता रहता है, तुम्हें लगता है कि तुमने ओवरकम कर लिया है, बट फिर से वो आता है तो फिर उतना ही पेन क्रिएट करता है पूरे सिस्टम में। तो आई कैन नॉट से आई हैव ओवरकम इट, बट आई हैव फिगर्ड आउट अ वे टू लिव विथ इट। ये मुझे समझ में आ गया है। सुशांत के बिना जीना सीख लिया आपने? नहीं, सुशांत के बिना तो कोई नहीं जी सकता, मैं तो डेफिनेटली नहीं जी सकती, बट सुशांत के साथ जीना सीख लिया है। इवन दो ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन हिज ग्रॉस बॉडी, मुझे उसका सटल वे में हमेशा एक्सपीरियंस फील होता है कि वो मेरे साथ है, हमेशा लगता है वो मेरे साथ है, उसके आइडियाज़ मेरे साथ हैं, वो जो इंसान था वो मेरे साथ है, ऐसा फील होता है मुझे। मैंने उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की अपने पूरे सिस्टम में। इन 5 सालों में दुनिया बहुत बदल गई, लोग आगे बढ़ गए। इन 5 सालों में आपकी किताब भी आई जी, पेन अ पोर्टल टू एनलाइटमेंट। यस यस, और इसकी हिंदी वर्जन अभी आई है जस्ट अभी। दर्द और आत्मज्ञान का क्या रिश्ता है? ये दर्द होता क्या? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इन 5 सालों में आपने क्या महसूस किया, दर्द क्या होता है? दर्द हमें बहुत तरीके से मिलता है लाइफ में। बुद्ध ने बोला था ना कि दर्द इज द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ, पेन इज द ओनली रियलिटी ऑफ लाइफ, बट देयर इज अ वे आउट। ठीक है, तो दर्द तो हमें बहुत तरीके से मिलता है। जब हमें हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और वो हमें छोड़ के चला जाता है तो दर्द मिलता है, बट लव्ड वन का डेथ ना सबसे ज़्यादा दर्द सिस्टम में पूरा आपको इग्नाइट कर देता है। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट कम्स ऑन योर सर्वाइवल। जब आप देखते हो कि आपका लव्ड वन जो आपसे रिलेटेड है जेनेटिकली भी, उसका डेथ हुआ ना, तो समहाउ बॉडी अजीब से रिएक्ट करना शुरू कर देती है, लगता है कि आपके सर्वाइवल पे आ गया है। और क्योंकि भाई के केस में पता ही नहीं चला कि क्यों उसका डेथ हुआ, किस तरीके से उसका डेथ हुआ, तो मैं खुद ही सर्वाइवल मोड में आ गई थी। इवन तो आई हैड बीन वेरी स्पिरिचुअल ऑल अलोंग, बचपन से ही मैं स्पिरिचुअल थी, बट भाई के डेथ के बाद इट रियली फेल्ट लाइक ओके, आई हैव टू टेक टाइम आउट एंड एक्चुअली गो इन अ सॉलिटरी रिट्रीट वेयर वट एवर आई नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी आई हैव टू प्रैक्टिस इट एंड डीपली इंटीग्रेट इट। तो यस, साल 2018-19 में मैंने भी अपने परिवार में अपनी एक बहन को खोया था। जी जी। शी वाज जस्ट 21। और किसी इंसान की मृत्यु के बाद सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि उस इंसान का मोबाइल नंबर आपके फोन में होता है जी। वो घर होता है, वो जगह जहां वो उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जगते हैं, उनकी हंसी आपके कानों में सुनाई पड़ती है, उनकी बातें आपको सुनाई पड़ती है, उनके कपड़े आपको दिखाई पड़ते हैं, उनके सामान आपको दिखाई पड़ते हैं, और आपको लगता है कि अभी तो आ जाएगा, वो बैठ जाएगा बट लेकिन वो फोन पे कभी आवाज नहीं आती, उस व्हाट्सएप पे कभी मैसेजेस नहीं आते, उन कपड़ों में फिर वो इंसान दिखाई नहीं पड़ता, उस घर में वो इंसान नहीं दिखाई पड़ता, और हमें उसके होने का, उसके छूने का, उसके बोलने का एहसास होता रहता है। सो ट्रू, सो ट्रू। भाई के साथ ऐसा ही होता है। अब मुझे एक बार रिसेंटली मैं एयरपॉड्स ढूंढ रही थी और मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर। भाई का कान में आवाज़ आता है कि तुम्हारे विंडो सील पे पड़ा हुआ है, कर्टन लगा हुआ है, इसीलिए तुमको नहीं मिल रहा है, वो तुम जाके देखो। तो मैंने अपना कर्टन हटाया, देखा विंडो सील पे पड़ा हुआ था एयरपॉड्स। आई वाज लाइक भाई दिस इज सो क्रेजी दैट आई एम एबल टू हियर यू एंड इट्स स्पूकी टू। मुझे खुद ही डर लग रहा है कि आई एम एबल टू हियर यू एंड स्टफ। तो बोलते हैं तो क्या हुआ, ग्रॉस बॉडी नहीं है तो क्या हुआ, सटल बॉडी में तो वी कैन ऑलवेज कम्युनिकेट। तो या आई अंडरस्टूड कि हाँ दिस मेक सेंस। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था, कई लोगों को बरी किया गया। हाँ। कहा गया कि ये बेकसूर थे। हाँ। उस केस को लेकर भी कोई क्लैरिटी नहीं आई, बहुत सारे लोगों ने आवाज उठाई, शोर मचाया। एक आम हिंदुस्तानी के दिल में आज भी यह सवाल जिंदा है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई थी? आत्महत्या थी, किसी ने मार दिया था? शुभांकर एक बात बताओ, आत्महत्या कैसे हो सकती है? जो फैन था और जो बेड था
उसमें डिस्टेंस ही इतना नहीं था कि कोई इंसान अपना पैर कि लटक सके वहाँ पे, डिस्टेंस ही नहीं था। और शुभांकर एक और बात बताओ, अगर आपको आज को सुसाइड करना है, यू विल यूज़ अ स्टूल ना। अगर डिस्टेंस स्टूल यूज़ करोगे, स्टूल पे चढ़ोगे, उसको टाई करोगे एक कोई भी दुपट्टा या समथिंग को। हाँ, स्टूल जैसा कुछ नहीं था वहाँ पे। मैंने दीदी से पूछा था, फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड, बिकॉज मेरे दिमाग में आया कि दी स्टूल कहाँ है, कौन सा स्टूल यूज़ किया उसने टाई करने के लिए दुपट्टा। और शुभांकर अगर आप उनका निशान भी देखोगे ना, वो दुपट्टे का निशान ही नहीं है, जो चीज़ उसने यूज़ की वो कपड़े का निशान ही नहीं है, थिन सा एक चेन टाइप का निशान है। आप बताओ। फिर देश की सारी एजेंसी, सारे लोगों के इमोशंस, अभी भी हर साल जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड करता है, जस्टिस फॉर एसएसआर ट्रेंड करता है। और हम लोगों ने कितना मेहनत करके सीबीआई को बुलाया, कितना ज्यादा मेहनत करके सीबीआई को बुलाया, राइट? पूरा ट्राई किया ना, उन पे पूरा फेथ भी है। फिर क्या लगता है क्यों नहीं निकला? ऐसा क्या था? क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा है बात। मैंने अलग अलग लोगों से मुलाकात की, इस घटना से जुड़े कई लोग मुझे बाद में मिले, कई एक्टर्स मिले। अदा शर्मा जिन्होंने सुशांत का घर खरीदा, मैंने उनसे संवाद किया, सबसे मैंने किया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने रिया चक्रवर्ती का भी एक एनडीटीवी में पॉडकास्ट किया था, इंटरव्यू हुआ था। अच्छा। और वो आई थी और उनसे भी मैंने कई सारे सवाल पूछे, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन कैमरा। लेकिन इस सवाल का जवाब इस देश में सबके मन में है कि क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि एक आम इंसान नहीं था, वो एक खास इंसान था, एक बड़ा इंसान था, एक ऐसा इंसान था जिसमें उम्मीदें लोगों को दिख रही थी। और इतने बड़े शख्स की डेथ होना, राज्य सरकारों का पीछे लग जाना, लोगों का इमोशन देना, सरकार का इंटेंशन दिखाना, सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट होना, वकीलों का इन्वॉल्वमेंट होना, फिर भी कुछ ना निकलना, और फिर आपका यह सवाल अधूरा होना कि वो पॉसिबल ही नहीं है, और फैंस भी नहीं मान पा रहे। और भाई ऐसा इंसान ही नहीं था। हम लोग राजपूत फैमिली से आए हैं, हमें बचपन से सिखाया जाता है करेज करेज करेज। तो मैं अपने बारे में ही थोड़ा बताती हूँ। मैं एथलीट थी, ठीक है। एथलेटिक्स में ना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बिफोर फाइनल डे, ठीक है। तो मैं हाई जंप करती थी। हाई जंप में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने एक ऑलरेडी रिकॉर्ड बनाया हुआ था। पीटी सर ने मेरे को एक स्टेट लेवल का रिकॉर्ड सेट किया था कि ये बार ये क्रॉस करो। तो मैं ट्राई करती रही, इवनिंग तक हो गया और मैं उस बार को क्रॉस नहीं कर पाई। फिर बहुत ज़ोर से मुझे लगा कि नहीं, मुझे क्रॉस करना है इसको। मैं खूब ज़ोर से दौड़ा और फिर उस साइड जब लैंड की तो बार को लेते हुए लैंड की और मेरा एंकल करता है कट, एंकल ये हो जाता है, डिसलोकेट हो जाता है जी। ये जब आए पीटी सर बोले कि अच्छा बस, ही टेंडेड टू इट एंड ही वाज लाइक नहीं बस अब चलो, अब डोंट डू इट। आई वाज लाइक नहीं सर, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। एक लास्ट ट्राई किया, till the time I was not like, I crossed that bar finally, one last jump and I crossed that bar and then I figured out mind over matter। ये हम लोग को ना बचपन से सिखाया गया, मम्मा ने यही सिखाया है, nothing is impossible, सब कुछ आप अचीव कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम में इनग्रेन्ड है। भाई ऐसा था ही नहीं कि वो कुछ इस तरह का कर सके। He had so many dreams, he wanted to live, he was so curious। क्यों करेगा? आप बताओ। मैंने श्वेता, देखो, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, सितारों से मिलता हूँ। अभी एक सिंगर आई थी जैस्मीन सैंडलेस, उन्होंने अपने डिप्रेशन, एंजाइटी और उस दौर का जिक्र किया कि कैसे, मैं जिक्र सिर्फ कर रहा हूँ कि कैसे 4-5 साल तक वोट नहीं पाती थी, कैसे दुनिया को नॉर्मल दिखा रही थी, बट शी वाज नॉट नॉर्मल। और ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। मेरे खुद के घर में, मैं खुद डिप्रेशन से गुजरी हूँ जब भाई का डेथ हुआ है, ठीक है। मुझे लगता था ना कि कोई बड़ा सा रॉक, हैवी सा रॉक रख दिया है मेरे चेस्ट पे, और लगता था कि कोई एक एंडलेस अबिस डार्कनेस में फॉल करी जा रही हूँ। इससे लगता था कैसे निकलूंगी, निकल पाऊंगी कि नहीं, और अगर नहीं निकल पाऊंगी तो मुझे ऐसे नहीं जीना है। बट अगेन शुभांकर, हम लोग का जिस तरह का परवरिश रहा है ना, हम लोग इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, बचपन से भगवान से बातें करते थे। तो अगेन भाई वॉज ऑल्सो लाइक अ फिलोसोफर, ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल, ही यूज टू मेडिटेट। अब बताओ, उस तरह का इंसान कभी टूट सकता है? टूट भी जाएगा, एक टाइम टूट जाएगा, बट वो अपने आप को फिर से जोड़ेगा,
यही सच है। मैं नहीं बिलीव करती कि भाई ने ऐसा कुछ किया। हम सब भी नहीं कर पाते, अभी भी किसी को यकीन नहीं, क्योंकि सुशांत के जितने वीडियोस आते हैं, साइंस को लेकर बातें, टेक्नोलॉजी को लेकर बातें, वो हैप्पीनेस की बातें, ये सारी चीज़ें हैं, ये आती हैं। फिर जब मैं बॉलीवुड वालों से मिलता हूँ या कई बार मिलता हूँ, तो वो कहते हैं कि वो एक अलग दुनिया है जहाँ पर आपको अलग तरीके से परेशान किया जाता है, इंसानों को तोड़ा जाता है कि आप डिप्रेशन में जाएं, आपको काम के थ्रू परेशान किया था। आपके जैसे अभी बॉबी देओल आए थे, तो बॉबी देओल से मैंने बात किया, तो बॉबी देओल ने मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप तो अच्छी फैमिली से थे, इतनी बड़ी फैमिली आपकी थी, इतना नाम था, फिर आप क्यों डिप्रेशन एंजाइटी में चले गए? ही सेड, शुभांकर, आप किसी पार्टी में गए हो, आपको इग्नोर फील कराया जाता है, आपके पास आए, 2 सेकंड बात की, आपको इग्नोर कर दिया गया, आपसे अलग हो गए, कुछ नहीं कहा गया। अच्छा। वो जो आपको अलग थलग किया जाता है, वो आपको कमजोर करता है। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग। तो मैंने नशे करने शुरू किए, और मैं इतना चला गया नशे में कि मैं खत्म हो रहा था, टिल द टाइम जिस दिन मेरे बच्चे ने आकर मुझसे कहा कि आप कुछ करते क्यों नहीं हो। और मेरी बीवी ने बहुत कुछ सहा है। आई रिस्पेक्ट माई वाइफ मोर देन माई पेरेंट्स, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझे जिंदा रखला, उससे बचाया मुझे, और उसकी वजह से मैं हूं, वरना मैं पूरे दिन नशे में था। एंड अब मुझे रियलाइज होता है। ओके, सो टू दैट आई टेल, मैं खुद मेडिसिन नहीं लेती जब तक बिल्कुल ही लगता है कि अब मैं अपने आप को ध्यान करके ये नहीं कर सकती, हील नहीं कर सकती। भाई भी मेडिसिन नहीं लेता था, आस्क एनीबडी, उसके मैनेजर्स, किसी से भी पूछो, वो भी मेडिसिन नहीं लेता था। तो नशा करना और ये मुझे नहीं लगता। मुझे स्मोकिंग नहीं आती, वीड कैसे कंज्यूम करते हैं मुझे वो भी नहीं पता, यू नो, आई डोंट नो ऑल दैट। तो मुझे लगता है भाई भी ऐसा ही था, एटलीस्ट जितना मैंने उसको देखा था जब तक मैं यूएस नहीं मूव कर गई थी। मैं और भाई एक जैसे थे, बिल्कुल ट्विंस। बचपन से हम लोग एक ही साथ रहते थे ऑल द टाइम, हम ऐसे ही थे। तो नशा करना, आई डोंट नो। आपने भी तो अपनी साइड से पर्सनल लेवल पे कोशिश की होगी उनके आसपास के लोगों से बात करने की, आई एम श्योर, क्योंकि आपका हिस्सा रहा है वो। और अगर दुनिया को इतना दर्द हुआ है तो जिज्ञासा आपके मन में भी रही होगी। आपने कोशिश की बात करके, क्या लोग कहते थे उनके आसपास के जितने भी लोगों से आप मिले कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, या वो जो सवाल, एक जांच चल रही है, वो जांच अपनी जगह पर है, लेकिन एक हमारी भी तो जिज्ञासा होती है, हमारे भी तो सवाल होते हैं, दर्द होते हैं, हमारी कोशिशें होती हैं। उस कोशिश में आपने क्या जाना समझा? वेल, मुझे जिन लोगों ने अप्रोच किया, साइकिक्स ने, एक तो पहले एक यूएस की साइकिक थी। मैं रामकृष्ण परमहंस वाले ऑर्डर में इनिशिएटेड हूँ। वहाँ पे एक भाई जैसे हैं मेरे, राखाल, वो अमेरिकन ही हैं, ठीक है। उन्होंने जब उनको पता चला कि इस तरह का हुआ है, तो बोलते मेरी एक गॉड मदर है जो समाधि में जाती हैं, बहुत डीप समाधि में जाती हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। और जैसे उसने कॉल किया ना, उसने कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं, बस बोला कि मेरी एक सिस्टर टाइप की है और इस तरह का हुआ है उसके साथ। शी डिडंट नो हु आई एम, हु माई भाई इज, नथिंग शी न्यू। शी वॉज अमेरिकन, राइट। वो बोलती है उसका मर्डर हुआ है, 2 लोग आए थे। फिर एक और साइकिक बॉम्बे की मुझे रीच आउट की, मुझे नहीं पता था उनके बारे में कुछ भी एंड ऑल दैट, एंड शी टोल्ड एग्जैक्टली द सेम थिंग व्हाट गॉड मदर हैड टोल्ड राखाल। आप बताओ कैसे मैच करेगा ये दोनों चीज? क्या बात है इन्होंने कही जो आपने बॉम्बे में बात की थी साइकिक से? उन्होंने बोला कि 2 लोग आए थे जो उसका मर्डर करके गए हैं, और भी बहुत कुछ बोला उन्होंने। आई डोंट नो, बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं। आई मीन, ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम उनके लिए कर रहे हैं जो आज भी वहां पर रुके हुए हैं। 5 साल का समय बीत गया है, लेकिन 5 साल बाद भी अभी भी इस देश में कई लोग ऐसे हैं जो वहीं पर ठहरे हुए हैं। बट आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट एनीबडी, या किसी का भी आइडेंटिटी या किसी भी तरीके से किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ मैं। तो somehow भाई was rising too fast, so you know, I don't know कैसा बॉलीवुड इंडस्ट्री है, क्या है, but they felt कि that's what I was told by the psychic. So somebody was planted in his life so that he can be broken, okay? And you know, एक कॉल भी आया था
जिसमें मेरी दीदी को बताया गया था कि ही वोंट सर्वाइव आफ्टर मार्च क्योंकि उस पर ब्लैक मैजिक चल रहा है. यू नो, वी आर फ्रॉम वेरी एजुकेटेड साइंटिफिक फैमिली, बिलीव नहीं किया. यू नो, हमने ऐसा थोड़ी होता है एंड स्टफ. फिर यू नो, Shubhankar, I don't know if I should say all these things. You can say. No, I don't want to hurt anybody or blame No, anybody. don't take names. हमें नाम की जरूरत नहीं है. बट ये जो आप कह रहे हो, ऐसे अभी मैंने एक एस्ट्रोलॉजर का पॉडकास्ट किया था एंड ही मेंशन्ड अबाउट इरफान खान साहब कि Shubhankar, you know, भाई का नाम मुझे इस तरह से करना है क्रिएट कि उसको देख के लोग इंस्पायर वी विल डू दैट. और अब मैं ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ को तो बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहती हूँ. यू नो, फायर नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है दिस स्पिरिचुअलिटी वर्क्स इफ़ यू रियली, यू नो, इफ़ यू आर रियली सिंसियर. आप अपना मंत्र जप अच्छे से कर रहे हो तो आपको तो एक प्रोटेक्शन रहता है आपके चारों तरफ. वी विल कम टू दिस एंड इट्स वी शुड नो कि सिर्फ हमें घटना का जिक्र करो, उसको हम खत्म करके फिर हम इसी पे आते हैं. और मैं रिया को तो बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना चाहती हूँ. अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलने लगूंगी ना तो रिया टारगेटेड हो जाएगी. और मैं पर्सनली उस बंदी को अच्छे से जानती भी नहीं हूँ. भाई ने बहुत अच्छा बात बोला था उसके बारे में मेरे को, यू नो, फोन पे. तो आई डोंट नो. हम उनका जिक्र भी नहीं करने वाले हैं. Okay. हम उनका जिक्र नहीं करने वाले. इनफैक्ट मैं भी उनसे मिला था अभी और ईश्वर ने उन्हें भी बहुत बहुत परेशान, वो भी पिछले 5 सालों से इसी जिंदगी में गुजर रही हैं. अब उनकी माँ और उन्होंने कोशिश की है कि जिंदगी थोड़ा सा नॉर्मल कर ले, चीजें बेहतर कर ले. उनके हिस्से का भी एक संघर्ष है जो चल रहा है. और मैंने ये सवाल उनसे पूछा भी था रिया से कि एक बहुत स्ट्रेंज सा उसने पोएम लिखा हुआ था इंस्टाग्राम पे एक फोटो के साथ. एंड इट वाज, भाई ने भी उस पोएम को लाइक किया था, इंस्टाग्राम फीड था उनका, जिसमें वो बोली थी कि यू आर सोरिंग टू हाई एंड यू नो योर विंग्स नीड टू बी कट. सो अजीब सा स्ट्रेंज सा पोएम. यू नो, इट्स, आई थिंक इट्स स्टिल देयर ऑन हर इंस्टाग्राम. एंड आई वाज लाइक, why this? You know, भाई के डेथ के बाद I actually went on to see, you know, after the psychic told me everything, so to see कि सच में ये क्या सच है. तो इस तरह का पोएम लिखा हुआ है. And then at that time she was there in भाई's life and बहुत सारा कुछ की you know, उसने बताया कि ब्लैक स्टोन रखती थी भाई के पिलो के नीचे and all that. I don't know how true it is. Do you believe there's something called black magic which is relevant in this world? जैसे आपने कहा आप एक साइंटिफिक परिवार से हो. देखो, मुझे पता है इंटेंशन मैटर करता है. इंटेंशन डेफिनेटली मैटर करता है. प्लेसीबो में क्या होता है, आप कोई मेडिसिन, आप शुगर पिल ले रहे हो, मेडिसिन भी नहीं ले रहे हो, बट इट हील्स यू, राइट? It heals you. How does it heal you? Because you think that you have been given a medicine. इंटेंशन है, तुम्हारा इंटेंशन रहता है कि अच्छा अब तो मैंने मेडिसिन ले ली तो अब मैं हील हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो हो जाता है वैसा. तो इंटेंशन तो मैटर करता है, ह्यूमन इंटेंशन. अब दैट इंटेंशन कैन बी यूज फॉर बैड पर्पसेस एंड दैट इंटेंशन कैन बी यूज फॉर गुड पर्पसेस. ठीक है, तो होते हैं, शायद कोई लोग होते हैं जो उनको इतना वर्ल्डली चीज़ों से प्यार होता है कि उनको इतना चाहिए होता है कि वो किसी को हर्ट भी कर सकते हैं उस चीज़ के लिए. बट जैसे आपने कहा आप स्पिरिचुअल हो, मैं स्पिरिचुअल हो, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की, जितनी बातें मैंने की उसमें एक बात समझ में आई कि हम वो लोग हैं जो अपने परिवार से जुड़े हुए हैं. हम अपने परिवार से बातें करते रहते हैं. कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती है. एक लंबी प्रक्रिया होती है, परेशान होने की प्रक्रिया, खुश होने की प्रक्रिया, रिश्तों की प्रक्रिया, लाइफ में कोई नया इंसान आया उसकी प्रक्रिया हम परिवार में शेयर करते हैं. उस वक्त परिवार के लोग कितने कनेक्टेड थे सुशांत से? परिवार के लोग कनेक्टेड थे. मेरी 10th जून को मैंने उसको मैसेज लिखा था कि भाई आप कैलिफोर्निया आ जाओ, ठीक है, हम लोग यहाँ पे यू नो कट ऑफ होके खूब हाइकिंग करेंगे, गेम्स खेलेंगे और फिर चाइल्डहुड के मेमोरीज रीलिव करेंगे. ठीक है, मैंने उसको लिखा है वो वाला मैसेज. आई थिंक मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था. तो उसने बोला दी बहुत मन करता है आने का आपके पास, बट उस समय कोविड का टाइम चल रहा था,
तो ही वॉज नॉट एबल टू कम। फिर 12th को बात हुई। 12th को जब बात हुई तो मेरा वहाँ पे नाइट टाइम था, मैं और दीदी लोग सारे अपरोक्ष अनुभूति पढ़ रहे थे। हम लोग ऐसा किया करते थे, अपरोक्ष अनुभूति पढ़ते थे और उसको डिस्कस करते थे। तो रूबी दी वॉज विथ भाई उस समय, तो भाई को दिखाई फ़ोन पे कि देखो भाई, तो मैंने हाय किया, भाई बात करने की कोशिश की, पर वो बोला कि नहीं ऐसे नहीं बात कर सकते। मैंने उसको फ्लाइंग किस दिया, तो फ्लाइंग किस को रिटर्न किया। उस समय ना दिशा सालियान का डेथ हुआ था, एंड यू नो ही हैड दैट इन माइंड, एंड वो कह भी रहा था ये लोग अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। यू नो हम लोग को ये आपसे कहा गया था? नहीं, दीदी जो थे ना वहाँ पे, वो अपने में बोल रहा था ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अब व्हाट, उस समय हम लोगों ने समझा नहीं। हम लोग बहुत सिंपल फैमिली से है शुभांकर, एकदम मिडिल क्लास सिंपल फैमिली। हम लोग अच्छा काम करके बड़े हो गए। कुछ इस तरह से आप नहीं सोच पाते हो कि कोई किसी का दूसरे टाइप का भी आइडियाज हो सकता है, कोई मर्डर टाइप्स का, ये सब आता ही नहीं है ना दिमाग में। आप जिस तरह से सोचते हो, आप सोचते हो सब उसी तरह से सोचते हैं, जनरली ऐसे ही होता है। तो ये सब आया ही नहीं दिमाग में। आपने किताब लिखी पेन अ पोर्टल टू एनलाइटमेंट, दर्द से उस उजाले की तरफ, रोशनी की तरफ जाना। जी। कोविड का वो जो दौर था, मुझे याद है कि मैंने उस टाइम शेरो शायरी शुरू की थी और आई यूज्ड टू राइट सम सैड पोएट्रीज। जी। और मुझे ऐसे हजारों मैसेजेस आते थे कि शुभांकर आप ये छोड़ दो, क्योंकि जो आप शब्दों का चयन कर रहे हो वो हमें और ज्यादा दर्द महसूस करा रहा है। कोविड में इंसान ज्यादा पेन फील कर रहा था, ये एनलाइटमेंट नहीं आ रहा था। हम सब का जितना भी जो दर्द था, क्योंकि हमें सोचने का समय ज्यादा मिला था, काम कम था। कई बार मैं आसपास दोस्तों में देखता हूं कि जिनका ब्रेकअप हो गया या घर में किसी की डेथ हो गई, जिस दिन उनका वीक ऑफ होता है उस दिन वो दर्द उनको ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहे। जी। सोचने समझने का ज्यादा मौका मिल रहा है। जी। मैं भी इस बात को मान रहा हूं कि जो बात आप कह रहे हो पूरी तरह सच है, जो साइकी कह रही हो पूरी तरह सच है। बट एक दूसरा पहलू जो आ रहा है, क्योंकि आप चर्चा कर रहे हैं और आपने किताब उस प्रक्रिया के तौर पर लिखी है, इसलिए सिर्फ समझने के लिए मैं कह रहा हूं। क्या वो जो घटना दिशा सालियान की हुई, वो कोविड का अकेलापन, वो दिल टूटना, वो बॉलीवुड से फिल्मों को लेकर परेशान करना, वो कॉन्ट्रैक्ट में फंसा देना, नेपोटिज्म का होना, कई सारे लोगों के खिलाफ चले जाना। मैंने बहुत सारे लोग अभी भी देखे हैं बॉलीवुड में कि इस बैनर ने उनको परेशान कर दिया और वो बहुत बड़े स्टार बनने थे म्यूजिक में, और वो गायब हो गए। एक तो बिग बॉस 20 साल गए हैं, गायब कर दिया गया बिल्कुल, कि आप अपनी जवानी में ही गायब हो गए, आपको काम नहीं मिल रहा। बड़े बड़े सिंगर्स के मैंने देखा है। शुभांकर, ये ना पॉसिबल है जनरल पब्लिक के साथ, आई एम नॉट डिसअग्रीइंग टू इट, बट जो इंसान का कोर ही स्पिरिचुअल है ना, अगर मुझे आप कहीं भेज दो, ठीक है, एक तो पहले मैं एंगेज ही नहीं होंगी इस तरह के किसी भी चीज में, अगर गलती से एंगेज हो गई, आप मुझे कितना भी तोड़ो, मैं फिर से रीबिल्ड हो जाऊंगी, बिकॉज ऑफ लव ऑफ गॉड। मैं भी फील करता हूं अपने बारे में, exactly मुझे लगता है कि मुझे जितना भी तोड़ो, जितनी बार तोड़ोगे फिर से मैं रीबिल्ड हो जाऊंगी, बिकॉज मुझे इतना भगवान से प्यार है, और मुझे लगता है भगवान भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं कि मुझे टूटने दे। मुझे लगता है भाई भी एकदम ऐसे ही थे, भाई एकदम मेरे जैसे थे। आप मुझे देख रहे हो ना, आप मेरे से बात कर रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है? भाई एकदम ऐसे ही थे, सीधे सीधे से, यू नो, और एक भक्त अंदर से, इंटेलेक्चुअल साउंड करते थे वो, बट एक भक्त थे अंदर से, उनको कोई तोड़ नहीं सकता था। अच्छा ठीक है, इवन गिवन दिस फैक्ट कि बहुत सारा, यू नो, कोविड के टाइम में लोग को बहुत अकेलापन फील हो रहा था, आई वांट प्रूफ दो ना कि किस तरीके से भाई ने अपने आप को ख़त्म किया। मुझे प्रूफ दे दो, आई एम ओपन टू इट। क्यों नहीं कुछ एग्जैक्ट वे में बताया जा रहा है लॉजिकली कि इस तरीके से हुआ था? आप बताओ, अगर आप इस तरह से लटकते हो फैन से, आपका बेड और उसमें डिस्टेंस ही नहीं है, आप कैसे लटकोगे? हाउ विल यू नो सस्पेंड योर लेग टू डाई? एंड इवन इफ यू सस्पेंड योर लेग, यू आर लाइक ओके, वेरी डिटरमिन्ड कि आज मुझे यू नो आत्महत्या करनी है, वेरी डिटरमिन्ड। तो आप ना जैसे सस्पेंड करोगे लेग, आप सर्वाइवल मोड में जाओगे। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जब आएगा, आप पैर रखोगे ही रखोगे,
बेड पे रखोगे कि नहीं? आप बताओ मुझे। उस जब इस तरह से आपको होगा तो आप रखोगे ही ना, तो कैसे मरोगे भाई? ये तो यानी दिशा सालियाना केस उसी बीच में आना, दोनों केसेस में एक तरह की बातें होना। हाँ, आप बताओ ना मुझे, आप बता दो बस, मैं मान जाऊंगी। और स्टूल चाहिए कि नहीं आपको टाई करने के लिए? कहाँ है? स्टूल ही नहीं है। आपने क्या समरी निकाली, आपके लोगों ने, आप लोगों ने, कि क्यों किया गया उनके साथ ऐसा? हमें नहीं पता ना, हमें एक्चुअली में नहीं पता, हमें एक्चुअली में आंसर्स चाहिए, इसीलिए इतना मेहनत किया ना। कोई थ्योरी आपको नहीं आसपास जो दिल को समझाने वाली आई हो? नहीं, कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, कुछ नहीं आया है। हमें जानना है, हमें प्लीज बता दो कोई कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। इस घटना के बाद इस किताब तक की यात्रा कैसे रही, कैसे यहाँ पहुंचे? देखो, ये इसमें तो क्लोजर मिल नहीं रहा था, बता ही नहीं रहा था कोई कि क्या हुआ है। और जब तक क्लोजर नहीं मिलता आप अपने आप को हील भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको माइंड को बताना होता है ना कि ये हुआ, अच्छा ठीक है, लेट इट गो नाउ, लेट इट गो एंड देन हील योरसेल्फ। ठीक है, तब आप अपना लाइफ कंटिन्यू कर पाते हो आगे का। बट क्योंकि ये आया ही नहीं क्लोजर, हीलिंग इतनी टफ हो गई शुभांकर, इतनी ज़्यादा टफ हो गई। और वो मेरे से 1 साल छोटा था एंड आई वॉज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिम। यू नो, उसको मेरा पिठिया कहा जाता था। जैसे हम लोग राजपूत फैमिली से, सारे गर्ल्स थे, पहले 5 गर्ल्स हुए, उसके बाद भाई आया था। भगवती का बहुत ज़्यादा 2 साल तक भगवती का ध्यान करने पे, पूजा करने पे, मंत्र करने पे, खूब सारे स्पिरिचुअल प्लेसेस जाने पे मैं पैदा हुई दिवाली के टाइम, इसलिए मम्मा मेरे को लक्ष्मी जी मानती थी। उसके बाद मेरे पैदा होने के बाद 1 साल के बाद भाई कंसीव, 1 साल के बाद भाई पैदा हो गया, कंसीव हुआ तुरंत, और उसके बाद पैदा भी हो गया जनवरी में। मेरा नवंबर 15 को बर्थडे है, उसका 21 जनवरी को बर्थडे था। ठीक है, तो मॉम वाज लाइक कि अच्छा यू नो, इसके मेरे आने के वजह से वो आया, ऐसे ही बोला जाता था। घर में काफ़ी पैसे आने लगे एंड एवरीथिंग। तो आई हैड अ फीलिंग कि मैं उसको लेके आई हूँ, हेवन में था वो, मैं उसको लेके आई हूँ। तो आई वॉज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिम, वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिम शुरू से ही। तो ये जो हो गया ना, मुझे अपने एक अंदर से गिल्ट फीलिंग होने लगा कि मैंने कुछ गलती कर दी क्या, यू नो, मेरे से क्या गलती हुई। फिर आई वेंट थ्रू ऑल माई चैट्स विद हिम कि डिड आई मेक हिम फील कि आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर हिम। कभी भी कोई भी उसके लिए कुछ भी थोड़ा बहुत भी गलत बोलता था ना, तो मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश करती थी कि आई नो दिस फील्ड। मैं थोड़ा सा मॉडलिंग की थी, निफ्ट में जब पढ़ती थी ना, तो मैंने मॉडलिंग की थी ताकि मैं अपने कॉलेज का पे कर सकूं, सारा ट्यूशन एंड एवरीथिंग, क्योंकि मम्मा के डेथ के बाद आई डिडंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन पापा। ठीक है, तो मैंने ये टेस्ट किया था, ये फील्ड और ये इंडस्ट्री अजीब सा ट्रांस सा इंडस्ट्री होता है। लगता है कि तुम यू आर जस्ट गेटिंग पुल्ड, यू नो। उस समय मैं यू नो थोड़ा बहुत ड्रिंक भी की थी मैंने अपने लाइफ टाइम में, बहुत 15-16 टाइम्स ड्रिंक किया होगा पूरे लाइफ टाइम में। बट उस समय आई हैड an idea about me कि I'm becoming a bad girl because I'm drinking and this, you know, that field is not very अच्छा, you know, you meet people where हर इंसान एक रेस में है, कुछ चाहता है, काम और डार्कनेस है। मॉडलिंग में इस तरह का लाइक यू नो कोरियोग्राफर के साथ जैसे गे, अच्छा आई डोंट नो इफ आई अंडरस्टैंड। मेरा एक फ्रेंड था, यही मिस्टर दिल्ली एनसीआर था। आई वन फाइन डे कॉल्ड हिम कि काम कैसा चल रहा है, एंड ही टोल्ड मी कि यार बहुत सिंपल इंडस्ट्री है, लड़कों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर खराब है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, और मना कर दोगे तो नहीं मिलेगा। सो क्योंकि मैं अंदर से आ ही नहीं रहा भाई, वो प्रोजेक्ट बहुत सारे मिल रहे हैं बट वो अंदर से नहीं आ रहा, इसलिए आगे काम बढ़ नहीं रहा। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा मुझे। या तो आपका जैक अच्छा हो कि कोई टॉप पे आपका हो जो सीधे आपको बैकअप दे दे, तो बैकअप नहीं है तो फिर आपको इसके थ्रू जाना पड़ता है, और सब जा रहे हैं। तो मैं कोई और जॉब करने लगा हूँ, एंड ही वाज मिस्टर दिल्ली एनसीआर, मेरे कॉलेज का बंदा था। सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस एंड आई बिकॉज़ आई डील विद देम। मॉडलिंग में ज्यादा होता है, भाई तो ऑडिशन करके अच्छे से गए थे, काय पोचे में एंड ऑल दैट। बट या आई हैड टेस्टेड दैट, और अजीब सा डार्क सा वर्ल्ड लगता था। तो मुझे लगता था कि नहीं, मॉडलिंग थोड़ा बहुत ही, तब तक जब तक मैं ट्यूशन पे कर दूं, मैं अपना डिजाइनिंग में फोकस करूंगी। आई एम अ डिजाइनर नॉट अ मॉडल। ठीक है, तो मैं
दीदी लोग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती थी कि किस तरह का फील्ड है, कैसे लोग हैं, यू नो, बहुत डिफरेंट से लोग होते हैं. दे आर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक अस, यू नो, दे वोंट स्पीक द वे वी स्पीक. जो फील कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, वैसे टाइप के लोग नहीं होते. बोलेंगे आपको प्रेस करेंगे, फिर बैक में जाके आपके के बारे में बुरा कह देंगे. तो बहुत डिफरेंट है. अब मतलब उस फील्ड ने आपको मजबूर किया था कि आप गिव अप कर दे या उनके सिस्टम का हिस्सा बन जाए. हाँ, उनके सिस्टम का हिस्सा, फेक बन जाए, शैलो बन जाए. अगर आप डीप थिंकर हो, आप फिट इन ही नहीं करोगे वहां पे, मुझे लगता है. I know I deal with lot of Bollywood guys या फैशन इंडस्ट्री वाले लोगों से. बहुत शैलो लेवल पे ही जीते हैं वो लोग. This is one of the reason why I'm in Delhi, not in Bombay. अच्छा. क्योंकि दिल्ली में आप अपनी तरह रह सकते हो. जी 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 जी. आप समझौतों से बच सकते हो, अपने हिसाब से आप कर सकते हो. सो आई एम हैप्पी. या तो फिर इसमें आप जो बता रहे थे, बात कंप्लीट कीजिए. जी. तो अब यू नो, भाई को हमेशा मैंने काफ़ी प्रोटेक्ट किया, और फिर जब ये हो गया ना, तो मुझे अंदर से गिल्ट फीलिंग होने लगी कि मेरे वजह मैं कुछ कर सकती थी क्या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ यू नो, कुछ किया जा सकता था क्या. बट इट वाज टू लेट. भाई तब तक जा चुके थे. सबसे करीब कौन था उनके जब वो बॉम्बे रहते थे? करीब एज एन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कौन रह रहा था? हाँ, परिवार से कोई था? रूबी दी थी. रूबी दी थे, बट रूबी दी को फिर भाई ने बोला था कि दी आप यहाँ से जाइए, यू नो, एज इफ ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर टाइप्स. दी आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से निकले, कात्या के पास जाइए. कात्या उनकी ये हुई, डॉटर हुई. आप कात्या के पास जाइए. कितने समय पहले? आई थिंक 13th जून को बोला था. एक दिन पहले. या क्योंकि यूएस और यहाँ का डेट डिफरेंट होता है ना, इसलिए आई गेट दैट हार्डली मैटर्स. हम मेरे को समझना ये है कि अगर एक इंसान को जो थ्योरी दी जा रही है, वो जो आखिरी के 1 महीने थे, उसमें आपकी दीदी का वर्जन क्या था? क्या सुशांत में कोई चेंजेस आए थे? जैसे आपने कहा ना, दीदी से उन्होंने कहा कि आप चले जाओ. तो कई बार होता है कि अपने परिवार से हम अंदर फ्रस्ट्रेट होते हैं, हमारा मन नहीं करता बात करने का, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं. नहीं, बट ही वाज इन अ प्रोटेक्टिव मोड. उसको लग रहा था कि दीदी को बचा. अब जिस तरह से हम लोग वी आर एबल टू सी द होल थिंग ना, ही वाज इन अ प्रोटेक्टिव. हम लोग के उसमें अगेन मेल प्रोटेक्ट करते हैं फीमेल्स को, एंड यू नो, वो फिर इनग्रेन्ड होता है हम में. तो उस तरीके से ही वाज ट्राइंग टू गेट दीदी ऑफ फ्रॉम दैट प्लेस सो दैट उन पे नहीं कुछ आ जाए. ये आपकी दी कैसी है अभी? बट शी इज फाइन. शी इज मच बेटर. मुंबई से तो हम लोग उनको निकाल लिए, अब वो दिल्ली में ही रहता है. मुंबई से उसी समय निकाल लिए थे. मुंबई का घर आपने सेल कर दिया था? सुशांत वाला? सुशांत रेंटेड उसमें रहते थे ना, अपार्टमेंट. ओके. अच्छा, बाद में उससे अदा शर्मा ने उस घर को खरीदा. जी. पता है, आई वॉन्टेड टू सी दैट प्लेस. मैं एक्चुअली गई थी उस फ्लैट को देखने के लिए, मुझे अंदर तक नहीं जाने दिया. यू नो, आई वॉन्टेड टू सी द डिस्टेंस, वो यू नो, सीलिंग और उसका बेड का. इस देश में कई केस ऐसे रहे हैं. दिव्या भारती का केस हो. आई नो, हम लोग दिव्या भारती के टाइम बहुत छोटे छोटे थे, और जब ये हुआ था तो आई नो द काइंड ऑफ इम्पैक्ट वी फेल्ट, यू नो. इन केसेस से कभी सच सामने नहीं आया? नहीं, सामने नहीं आता. somehow ये सारे केसेस कभी रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं. इसीलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था कि खुद में इसको रिजॉल्व करना था. इस केस को खुद में एक तरीके से रिजॉल्व करना था, और एक ही तरीके से मैं रिजॉल्व कर पाई इस केस को, ये समझ के कि भाई कहीं गए नहीं हैं, उनका सूक्ष्म शरीर अभी भी है. मैं कैलाश यात्रा करके आई हूँ. आई वॉज इन अ वे होपिंग कि आई विल सी भाई ओवर देयर, समहाउ ही विल जस्ट अपीयर. बट भाई तो नहीं दिखे, बट कैलाश एकदम क्लियर गोल्डन. गॉड मेड श्योर कि जहाँ जहाँ दर्शन इतने अच्छे से हुए, शुभांकर, इतना अच्छा दर्शन हुआ सब जगह. और फिर हम लोग जैसे ही निकलते थे वहाँ बर्फ पड़ जाती थी, तो लगता था कि यू नो, एक तरह से भाई भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा था वहाँ पे. भाई शिव जी के साथ है और प्रोटेक्ट कर रहा है हमेशा. प्रोटेक्शन. दर्द के इस अंधेरे से कैलाश की उस रोशनी तक
कैसे इंसान पहुंचता है? बहुत बहुत वर्क करना पड़ता है. नथिंग कम्स ईजी. यू हैव टू रियली वर्क ऑन योर सेल्फ, क्योंकि ये सब जो डेथ टाइप के ट्रॉमास होते हैं ना, ये बहुत सारे सबकॉन्शियस पैटर्न ट्रिगर कर देते हैं आपके पूरे सिस्टम में. तो अब टू ओवरकम ऑल दैट यू हैव टू फर्स्ट लर्न अ टेक्निक जो एक्चुअली में वर्क करता है. आप जब बोल रहे थे ना कि कोविड के टाइम दर्द को इंसान ज़्यादा महसूस कर रहा था, दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं है. डिस्ट्रैक्शंस जब रहते हैं ना शुभांकर, तो आप ज़्यादा चीज़ें इम्प्रिंट्स लेते रहते हो. जैसे वर्ल्ड से हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ये न्यू इम्प्रिंट्स है जो आप ले रहे हो, ठीक है. तो ये आपके सिस्टम में और आपके ऊपर संस्कार की तरह से लेयरिंग डाल रहे हैं. जब आपके पास कुछ इस तरह का डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता है ना, जैसे मैं जब मंथ लॉन्ग रिट्रीट्स के लिए जाती हूँ, 6 months के रिट्रीट के लिए मैं सॉलिटरी रिट्रीट के लिए गई हूँ, ठीक है. उसमें क्या होता है ना, आपको एक कैबिन मिलता है और आप 1 महीने बिल्कुल अकेले रहते हो. आप एक इंसान तक को नहीं देखते हो. आप दिन से रात तक बस ध्यान करते रहो तो उस कैबिन में बैठ के, और जो आप ट्रीज देखते हो, जानवर देखते हो, वो आपको रिमाइंड नहीं कराते कि आप श्वेता हो, आप ये इंसान हो. उनका आईज आप पे ऐसे फॉल करता है सी थ्रू, तो आपको आइडेंटिटी कुछ प्ले करने का ज़रूरत नहीं होता है. तब क्या होता है ना, आपके जो पहले के संस्कार है, पिछले जन्मों के संस्कार और इस जन्म के भी डीपर संस्कार, वो बाहर आना शुरू होते हैं. तो आपको ना वो महसूस करना होता है बहुत डीपली, इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग इट कि मुझे नहीं जानना है, मुझे नहीं महसूस करना है, मैं इसे भागना चाहता हूँ, मैं इसे दबाना चाहता हूँ. आपको एक्चुअली उसको महसूस करना होता है एज अ सेंसेशन. कैसे महसूस करोगे आप? ये विपस्सना का पूरा टेक्निक है, हमें सिखाया जाता है ये कैसे करना होता है. पहले तो हमें समाधि सिखाई जाती है, आनापानसति. तो उससे क्या होता है ना, माइंड एकदम फोकस हो जाता है. 3 दिन तक तो हम लोग 10 दिन के विपस्सना में 3 दिन तो हम लोग इस पार्ट पे एकदम फोकस करते रहते हैं. 10 से 12 घंटे एवरी डे बैठ के क्वेश्चन पे. तो जब आप उस तरह से अपने माइंड को ट्रेन कर लेते हो ना एकदम फाइन, फिर आप उस ट्रेन्ड माइंड को, फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड माइंड को पूरे बॉडी पे मूव करते हो और आपको सेंसेशंस फील होते हैं. बुद्ध ने कहा था एक ही लिंक है 12 लिंक्स ऑफ डिपेंडेंट अराइजिंग में, एक ही लिंक है जिसको अगर तोड़ने से ना फिर जन्म मरण के चक्र से आप फ्री हो जाते हो. वो लिंक है वेदना की. फस होता है जैसे कांटेक्ट. अभी आप मुझे देख रहे हो, किसी तरह का सेंसेशंस आप में जनरेट हो रहा होगा, वो आपका संस्कार बन रहा है. माइंड भी कुछ जनरेट कर रहा है, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भी जनरेट कर रहा है किसी तरह का सेंसेशन, वो भी आपका पार्ट है. तो ये जो वेदना है ना, सेंसेशंस, ये आपको बहुत डीपली फील करना होता है. और जब माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता है तो आप एक्चुअली इसको बहुत अच्छे से फील करते हो. तो जब आप वेदना को फील करते हो ना, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर रिलीजिंग दैट एनर्जी, ठीक है. वो आपका ब्लॉक्ड एनर्जी है, एक तरीके से ब्लॉक हो गया है. हम लोग इन्फिनिट एनर्जी हैं, पोटेंशियल हैं पूरे के पूरे, बट हमारा क्या होता है ना, इस तरह के ट्रॉमा से ना हमारा एनर्जी ब्लॉक्ड हो जाता है. अच्छा उसने मुझे ऐसे बोल दिया, अच्छा मैं बहुत एंग्री हो गई, ऐसा सा बात हुआ था. ये सब ना हमारा एनर्जी ब्लॉक करके बहुत लेयर्स में ब्लॉक्ड रहता है अंदर सिस्टम में. तो ये सब हम लोग रिलीज करते हैं, उसको एकदम प्रेजेंट होके फील करके, विदाउट जजिंग इट, विदाउट बाय फीलिंग इट. क्या गुड क्या बैड नहीं, कुछ गुड नहीं कुछ बैड नहीं, जो भी आ रहा है हम प्रेजेंट होके उसको पूरी तरह से जिएंगे. तो इस तरीके से आप बेसिकली अपने ट्रॉमास को हील कर सकते हो, अपने इस दर्द से निकल सकते हो. और एक बार दर्द से निकलना शुरू कर दो ना शुभांकर, मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह के एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं. जो हम अगर प्यासे हैं, हमें पानी चाहिए, है ना, इसी तरह से हम सब प्यासे हैं, पूरे वर्ल्ड में सब प्यासे हैं खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, रियल जॉय के लिए, रियल ब्लिस के लिए. हम लोग सब दौड़ रहे हैं. हम लोग अगर देखो ना, क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं खुशी. कहाँ से खुशी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं? कभी हम लोग कोशिश करते हैं उसको किसी तरह का अकम्पलिशमेंट से, फेम से, मनी से, पावर से. फिर डर
एक बार आ भी जाता है तो फिर डर लगने लगता है कि फिर वो खो जाएगा, क्योंकि बहुत एफेमरल होता है ना वर्ल्ड का कोई भी चीज़, बहुत एफेमरल होता है, बड़ा ट्रांजिएंट सा होता है, टेम्पररी सा होता है, कभी भी कोई चीज़ फॉर एवर नहीं होता है वर्ल्ड में, है ना। अगर आप किसी को बहुत दिल से प्यार भी करते हो, वो आपके लाइफ में है भी, बट लगता है ना कि मर जाएगा कल को मर जाएगा तो मेरा क्या होगा। हमेशा वो फियर अंदर एक सबलिमिनल लेवल पे हमेशा रहती है। बट जब आप ध्यान करना शुरू करते हो ना शुभांकर, जो वो ब्लिस फील होता है ना जब आप समाधि में उतरते हो, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। मुझे लगता है ना उसी चीज़ के लिए हम लोग ये सब जगह दौड़ रहे हैं, जो हमें मिल नहीं रहा है बाहर, क्योंकि वो बाहर है ही नहीं, वो अंदर है। आपको बस वो टैप इन करना होता है, वो सेंस ऑफ आई एम, जो हम अवेयरनेस हैं उस पे टैप इन करना होता है विदाउट मूविंग इधर से उधर। थॉट नहीं सोचना होता है, ठीक है। हमें सत चित आनंद बुलाया जाता है ना वेदांत में। सत चित आनंद मतलब क्या, मतलब क्या, सत क्या है आप बताओ मुझे। आप समझाओ ना। आप उस वक्त आपको सुन रहा हूँ, मैं अलग दुनिया में खुद जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। सत है ट्रूथ। ट्रूथ क्या होता है? ट्रूथ होता है जो हमारे में परमानेंट रहा है, जो चीज़ बदली नहीं है, चेंज नहीं हुई है। हमेशा बोलते हैं ना चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, हम लोग बोलते हैं ना चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। कोई एक चीज़ है आप में जो आज तक बदली नहीं है। आप बताओ शुभांकर वो क्या है? हमारी चेतना। वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया। ये मैं जब भी किससे पूछती हूँ तो उन बहुत सोचते हैं वो लोग, बोलते भगवान। तो भगवान का कॉन्सेप्ट तो नहीं था जब आप तुरंत पैदा हुए थे, राइट? ये आपने बनाया कॉन्सेप्ट। डीप स्लीप में भगवान तो नहीं रहते, बट एक चेतना रहती है। मांडुक्य उपनिषद आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। वो 4 अवस्था त्रय की बात करते हैं, ठीक है। क्या है वो 4 अवस्था? एक तो हम हैं वेकिंग स्टेट, अभी हमारा बॉडी वर्क कर रहा है, हमारा माइंड वर्क कर रहा है, हमारा अवेयरनेस है पूरी तरह से। फिर कौन सा स्टेट आता है? ड्रीम स्टेट। ड्रीम स्टेट में क्या होता है? आपका बॉडी साइलेंट है बट दिमाग काम कर रहा है। दिमाग काम कर रहा है। दिमाग काम करता है तो क्या करता है? पूरा का पूरा एक वर्ल्ड प्रोजेक्ट कर देता है। उस वर्ल्ड में आप वो दूसरे इंसान हो जिससे बात कर रहे हो, वो जो पूरा का पूरा कमरा है वो भी आपने प्रोजेक्ट किया है। सब कुछ आप हो और आप अपने आप को इतना ही देख पाते हो, और आपको लगता है कि ये मैं हूं और वो कोई और है, वो दूसरा है ना। बट असली में क्या हो रहा है? आपका माइंड सब कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है, ऑल ऑफ इट, एंड यू आर एक्चुअली ऑल ऑफ इट। देर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम यू, देर इज नथिंग सेपरेट फ्रॉम यू। अगर आप उस समय अवेयर हो जाना तो आप ल्यूसिड ड्रीमिंग कर सकते हो। ल्यूसिड ड्रीमिंग में क्या होता है? अवेयरनेस आ जाती है, फिर आपको कुछ पसंद नहीं आया ना ड्रीम में तो आप उसको चेंज कर सकते हो। ये पसंद नहीं आया, चेंज कर दो इसको, होता है ना। फिर एक स्टेट आता है डीप स्लीप स्टेट। डीप स्लीप स्टेट में क्या होता है? आपका बॉडी भी नहीं वर्क करता है, माइंड भी नहीं वर्क करता है। ये जो आप आइडेंटिटी कैरी करते हो एज अ शुभांकर वेकिंग स्टेट में, वो भी नहीं होता। ड्रीम स्टेट में कोई आप आइडेंटिटी कैरी कर रहे हो, वो भी नहीं होता। आप बिल्कुल ही एक उस स्टेट में होते हो जहाँ पे आपको बस ब्लिस फील होता है। अगर आप 3 दिन आपको नहीं सोने दो, आप पागल हो जाते हो, आपको पता है ना। तो वो क्या स्टेट है जब हम सारा आइडेंटिटी ड्रॉप कर देते हैं, और ये इतना ज़्यादा हमें खुशी क्यों देता है? यही होता है तुरिया अवस्था। तुरिया अवस्था लिटरली मीन्स 4th स्टेट। 4th स्टेट में आपको जिस तरह का ब्लिस फील होता है ना डीप स्लीप स्टेट में, वैसा ही ब्लिस फील होता है आपको। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कंप्लीट आइडेंटिटी ड्रॉप कर दी है। ये स्टेट होता है एक एनलाइटेंड पर्सन का। उनसे आप बात करोगे, सब कुछ वो करते हैं, एवरीथिंग दे डू, बट दे डोंट कैरी दिस सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द अदर पर्सन। वो जैसे ड्रीम स्टेट में उनको लगता है ना कि सारा कुछ एक प्रोजेक्शन है इस अवेयरनेस में और सब कुछ अवेयरनेस ही है, उसी तरह का उस एनलाइटेंड पर्सन को फील होता रहता है। कोई भी चीज़ सेपरेट नहीं फील होती है उनको। इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं भगवत गीता में, और यहीं तक हमें पहुंचना है। इट्स द पराकाष्ठा ऑफ लिविंग एनलाइटनमेंट। आप तब
एनलाइटनमेंट को लिव करने लगते हो। समाधि में तो आपने इसको एक्सपीरियंस कर लिया एक बारी। अगर आपका माइंड प्योर है तो आप बार बार उसको एक्सपीरियंस करते हो, और थोड़ा ढीठ होना होता है एक तरीके से। यू हैव टू बी रियली लाइक, नहीं मुझे एक्सपीरियंस करना है, विल पावर लगाना है, संकल्प शक्ति लगानी होती है। फिर आप बैठते हो, और जब तक आप उसमें डिप नहीं ले लेते हो, अच्छा वो जब डिप लेते हो ना शुभांकर, लगता है अमृत चख लिया है। फिर उसके बाद आपको इस वर्ल्ड का ये वर्ल्ड लगता है कि हाँ यहाँ पे सर्विस करना है, कुछ करना है, कुछ देना है, जो सीखा है वो करना है। बट आप हमेशा वही चीज़ चाहिए रहता है, आपको वही अमृत बार बार चखना होता है, क्योंकि उसके लिए आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए। आपको बस अपने साथ बैठना है। और अगर आप भक्ति में बिलीव करते हो तो आपको लगता है कि भगवान आपको हक करे, कृष्ण आपको बहुत डीपली हक कर रहे हैं उस समय, तो उसको छोड़ने का भी मन नहीं करता है उस स्टेट को। और कभी जैसे होता क्या है ना, जब आप समाधि एक बार चख लिए और जब आप अब्जॉर्प्शन से निकल जाते हो तो लगता है भगवान क्यों अलग कर दिया, मुझे फिर से वो वननेस फील करना है, प्लीज़ 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 मुझे फील करा। तो दिस इज़ द प्रोसेस। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सुशांत की डेथ के बाद दर्द और फिर ये समाधि की प्रक्रिया और ये अमृत चखने का जो प्रोसेस था जी, इसने जीवन को लेकर आपको क्या सिखाया कि जीवन क्या है? जीवन पता है एक लर्निंग प्रोसेस है। हम लोग एज ह्यूमंस वी आर बॉर्न विद डिफाइलमेंट्स, सारे होता ही होता है, क्योंकि एज ह्यूमंस अगेन हम लोग जीन्स पास हुआ है हमारे में, ठीक है। तो हम लोग ये षड रिपु होते हैं ना हमारे में, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, इसको हम लोग को निकलना ही है इससे। और बुद्धिज़्म, इसीलिए आई लव बुद्धिज़्म सो मच। अगर कोई सच में एक रियल साधक है तो बुद्धिज़्म उनको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, और वो भी तेरावादा बुद्धिज़्म। जो बुद्ध के रियल वचन थे ना, उसको हिनयान भी कहते हैं, वर्ड्स ऑफ एल्डर्स। उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ये 4 चीज़ें: सुत्तपन्ना, सदागामी, अनागामी एंड अरहंत। सुत्तपन्ना इज व्हेन यू हैव टेस्टेड द अमृत। एक बार आपने टेस्ट कर लिया अमृत तो वो आपके डिफाइलमेंट्स, बहुत सारे डिफाइलमेंट्स आपके ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आपको जेलसी ज़्यादा नहीं फील होएगी, आपको कोई डाउट नहीं रह जाता है कि ये जो आपने चखा है वो रियल है। तब आपको लगता है कि ये जो आपने चखा है ये रियल है, ये वर्ल्ड एक ड्रीम है, ऐसा फील होने लगता है ना। तो वो सुत्तपन्ना का स्टेट है, उसको स्ट्रीम एंटरर कहते हैं। आपने टेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर आपका सेकंड स्टेज आता है सदागामी का। सदागामी में क्या होता है ना कि ये जो आपका चीज़ सब हटा है आपके सिस्टम से, वो तो हट गया है, बट काम जो लस्ट होता है वो हम में बहुत डीपली इनग्रेव्ड है। क्योंकि हम लोग पहले एनिमल्स थे, एनिमल किंगडम से काफ़ी टाइम तक ये चीज़ हमने बार बार प्रैक्टिस की है। क्रोध, एंगर भी रहता है, और स्लॉथ एंड टॉपर रहता है। जैसे हम लोग स्लीप का आदत है ना हम लोग सोते हैं हमेशा और चाहिए रहता है। अगर आप हिमालयन केव में जाओगे, देयर आर नन्स, एक ननरी है, मैं आपको उसके बारे में और डिटेल्स बताऊंगी। वहाँ पे वो लोग नहीं सोते हैं, पूरे टाइम प्रैक्टिस करते रहते हैं। कितने दिन तक? उन लोग मतलब कितने दिन, पूरा अपना लाइफ टाइम वो सोने का कोशिश, मतलब वो हमेशा बैठ के, अगर नींद भी आ रही है तो ऐसे बैठ के वो लोग क्लियर लाइट का प्रैक्टिस करते हैं। ये वज्रयाना का पार्ट है, ठीक है। जैसे हम लोग जब, एटलीस्ट मैं अपने बारे में बोलती हूँ, जब अब्जॉर्प्शन होता है तो एक ज्योति में होता है, ऑलमोस्ट लाइक मैग्नेटिक सा होता है वो, उसमें पुल होता है, ग्रेविटी होती है, आप पुल हो जाते हो, आप कुछ नहीं करते, वो खुद ही आके आपको ले लेता है अंदर। इट्स लाइक जैसे सन और मून को मिला दो तो कैसा एक लाइट सा होता है, और बड़ा पीसफुल सा, और सारा बॉडी लगता है आपका पोरस हो गया, उससे वाइब्रेट करता है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम जॉय। अगर उसको आप मानो 1000, तो हम लोग जो ये वर्ल्ड में जॉय एक्सपीरियंस करते हैं, नॉट इवन 0.0001%, उतना भी नहीं है वो, इतना ज़्यादा फील होता है जॉय, है ना। तो वही क्लियर लाइट प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, वो नन्स वहाँ पे। और वहाँ पे एक बहुत
इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंस हुआ. Should I go into all of this? You can say, हाँ. I don't want to bore you. No, I'm listening. अच्छा. Yeah. ठीक है, तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंस हुआ कि एक नन जो प्रैक्टिस करी थी काफ़ी दिन से क्लियर लाइट, उनका जब डेथ हुआ ना, तो बेसिकली उनके चारों तरफ लाइट था और उनका बॉडी श्रिंक कर गया था एज अ डॉल. तो उनकी जो बहन थी ना, उनके बॉडी को एज लाइक उठा पा रही थी बस एक हाथ से ऐसे करके. तो ये सब होता है. हम लोग की भी इसमें एग्जाम्पल है ना मीराबाई का बॉडी ही नहीं फाइंड हुआ था ना. वो एक हो गई थी, लाइट कृष्ण के आइडल से एक हो गई थी, लाइट हो गई थी. तो ऐसे से भी भक्त हैं हमारे इंडिया में, और हम लोग को इसी तरह से सेट करना चाहिए गोल अपना. आपको लगता है कि दुख के बाद अध्यात्म आपको हील कर देता है? एकदम, और उस तरफ अग्रसित कर देता है जिस तरफ हमें जाना चाहिए. नहीं तो हम बहुत कहीं से डिस्ट्रैक्टेड रहते, पता ही नहीं होता है कि गोल क्या है लाइफ का. अगर आप हमारे 4 पुरुषार्थ को जानते होगे, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, है ना. तो हम लोग क्या फाइंड करने की कोशिश करें? खुशी फाइंड करने की कोशिश करें. खुशी हमें किस किस चीज़ से मिलती है? काम. जैसे हम चाय पिए या रसगुल्ला खाए या कोई अच्छी सी बुक पढ़े, हाँ, तो हमें बहुत खुशी मिलती है. बट ये खुशी कितने देर तक लास्ट करती है? एकदम क्षणिक होती है. वेरी गुड, एकदम क्षणिक होती है और ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं करती है. बट यही आप फिर अर्थ पे आ जाओ. अर्थ पे क्या होता है? अर्थ मतलब व्हेन यू आर लुकिंग फॉर लास्टिंग हैप्पीनेस इन अ वे लाइक मनी, पावर, फेम. बट इसके लिए क्या करना होता है? आपको एफर्ट पुट करना होता है. आपको IIT में घुसना है, UPSC क्रैक करना है, निफ्ट करना है. यू हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट एंड यू हैव टू देन यू गेट इन. वो ज़्यादा लास्ट करता है, हाँ, है ना. वो आपको ज़्यादा दिन तक कंटेंटमेंट फील कराता है. फिर जब आपने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, फेम फाइंड कर लिया, पावर फाइंड कर लिया, रिलेशनशिप फाइंड कर लिया, सारा कुछ कर लिया, फिर आपको फिर भी लगता है कि अरे ये तो अभी भी ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. तब आप मूव करते हो धर्म पे. धर्म क्या होता है? धर्म होता है जब आप सेल्फलेसली किसी के लिए कुछ करते हो. जैसे आपने बुक लिख दिया, क्यों? क्योंकि आपको मन कर रहा है जो आपने सीखा है वो दूसरों तक पहुंचा दो, बांट दो, है ना. तो वो सेल्फलेस वाला चीज़ ना, वो आपको ज़्यादा लास्टिंग हैप्पीनेस देता है. ये एक एक्सपेरिमेंट भी था जहाँ पे कुछ लोगों को मूवी दिखाया गया था और उनको बोला गया था अभी वो तुमको कितना जॉय दे रहा है. आई थिंक स्टैनफोर्ड की स्टडी थी. अभी वो तुमको कितना जॉय दे रहा है, तो सबने रेट किया उसको 9, 10 जॉय मिला उनको मूवी देखने से. उसके बाद फिर उसी चीज़ के लिए 1 महीने बाद पूछा गया कि वो अभी वो वाला एक्सपीरियंस तुमको कितना जॉय दे रहा है. तो लोग बोलते कुछ भी नहीं, ज़ीरो है ना. उसके बाद उन लोग को ऑर्फनेज ले गया था और ऑर्फन्स के साथ वो लोग टाइम स्पेंड किए, उनको गिफ्ट्स दिए, उनके साथ एक्सचेंज किए, टॉक्स एंड लव एंड एवरीथिंग. फिर उस समय कितना उनको जॉय दिया? सब 10, 9, 10, 9, 10. 1 महीने बाद उनसे पूछा गया कितना जॉय दे रहा है, तो बोलते अभी भी जॉय दे रहा है वो चीज़. वो सोच के बड़ा अच्छा लगता है. क्यों? अभी भी 9, 10, 9, 10. क्यों? क्योंकि आपने सेल्फलेसली कुछ किया था, है ना. अपने लिए नहीं किया था, अपने लिए शॉपिंग नहीं की थी, दूसरे के लिए कुछ किया था, तो वो आपको जॉय देता है. तो धर्म आपको थोड़ा और लास्टिंग जॉय देता है. फिर भी आपको ये क्वेश्चन रहता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा यहाँ पर्पस क्या है लाइफ का, ये क्या है पूरा, ये वर्ल्ड क्या है, क्या यही चलता रहेगा ऑल द टाइम? विल इट हैव नो एंड? ये तो मेरे को बचपन में आता था, पता है, कि ये कब तक चलता रहेगा. अच्छा ठीक है, मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा से मिल जाऊंगी. परमात्मा क्या हमेशा ही रहेंगे? उस तरह के, जब आप उस तरह के थिंकर होते तो आप इस तरह के डीप थॉट सोचते हो. तब आप में ये, और जब आप धर्म बहुत ज़्यादा किए हो ना, तो आप में पुण्य इकट्ठा हो जाता है. सेल्फलेसली आप अगर बहुत के लिए वर्क किए हो तो पुण्य इकट्ठा होने के कारण तब आप अग्रसर होते हो मोक्ष के पाथ पे. हमारे ब्राह्मण्स इसी पाथ पे रहते थे. उनका पूरा का पूरा पर्पस था कि मुझे एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है.
इसीलिए वो शास्त्र का स्टडी करते थे और सबको शास्त्र पढ़ाते थे, समझाते थे। ब्राह्मण कोई, आप इससे भी हो सकते हो, बर्थ से भी हो सकते हो, बट आपके संस्कार ब्राह्मण जैसे हो सकते हैं। हमारे पहले के सनातन धर्म में बहुत वेरी फ्लूइड, इट वाज वेरी फ्लूइड। आप आप राजपूत फैमिली में जन्म ले के भी आपके ब्राह्मण जैसे विचार हो सकते हैं और आप ब्राह्मण जैसा कर सकते हो, पढ़ सकते हो एंड ऑल दैट। तो इस तरह का था पहले सनातन धर्म में। बाद में इट बिकेम वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट एंड वाटर टाइट एंड स्टफ, है ना। देखिए, अक्सर लोग दर्द को छिपाते बहुत है जी। इस प्रक्रिया में आपने क्या सीखा? दर्द को एक्सप्रेस करना चाहिए? अब इसमें मेरा 2 व्यू है। एक तो पहले है कि दर्द को एक्सप्रेस मत करो, दर्द को फील करो, उसको दबा लो, क्योंकि वो तुम्हारा गुरु है एक तरीके से, वो तुमको सिखाने आया है। और जब तुम दर्द को एक्सप्रेस कर देते हो ना, एक तरीके से तुमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि आप जिससे भी बात करो ना वो आपको अच्छे से फील कराएगा, आप रो दोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। बट जब आप दर्द को अंदर रखते हो ना और उस पे सोचते हो, उसमें डीप उतरते हो ना, तो वो आपका गुरु जैसा वर्क करता है, सच में गुरु जैसा वर्क करता है। वो आपको ना अवेकन कर देता है। कैसे? क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक आप ड्रीम देख रहे हो, आपने नाइटमेयर देखा, तो नाइटमेयर जब आप देखते रहते हो तो आपको किसी को कोई और को उठाने का जरूरत है, आप खुद ही उठ जाते हो एकदम डर से, है ना, और आप अवेक हो जाते हो। ऑलमोस्ट दिस इज लाइक एक तरीके का ड्रीम है जो हम लाइफ जीते हैं ना, वो एक तरीके का ड्रीम है। जब आप नाइटमेयर देखते हो तो तुरंत उठ जाते हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर बेसिकली बिकमिंग एनलाइटेंड। इस वेकिंग स्टेट से यू आर गेटिंग टू द तुरिया स्टेट। पेन इस तरीके से आप पे वर्क करता है। एंड द ट्रूथ इज शुभांकर, एक ही चीज ट्रूथ है, राइट? डेथ इज द ओनली ट्रूथ ऑफ दिस लाइफ। इजंट इट ट्रू? फिर इंसान डरता क्यों मौत से? आप बताओ क्यों डरते हो? जैसे मुझे कई बार लगता है डर कि एक रोज मेरे अपने चले जाएंगे, एक रोज मैं भी नहीं रहूंगा, फिर ये सब क्यों चल रहा है, इतनी मेहनत क्यों हो रही है? बताइए। आपको पता है रमन महर्षि को एग्जैक्टली यही फियर हुआ था, मरने का फियर। तो उन्होंने क्या किया था, उस फियर को यूज करके लेट गए थे वो फ्लोर पे और बोले कि अच्छा ठीक है, अब मैं मर गया, ठीक है, अब ये बॉडी जल रही है, तो क्या मैं नहीं रहूंगा? ऑलमोस्ट दैट वॉज हिज एनलाइटनमेंट मोमेंट, जब वो पूरी तरह से एनलाइटेंड हो गए। रमन महर्षि के बारे में कौन नहीं जानता है आज को? मेरे फ़ोन में रमन महर्षि का वॉलपेपर है, राइट? उस तरीके आपको यूज करना होता है, इस तरीके का टाइम। आपको नहीं डर लगता मौत से? अब नहीं लगता, अब नहीं लगता। अब मुझे लगता है वो कि जिस स्टेट में मैं जाऊंगी, समाधि इज ऑलमोस्ट लाइक मौत ओनली। यू आर नॉट देयर, द आइडेंटिटी इज नॉट देयर। फिजिकली ऑल्सो यू डोंट फील, माइंड भी नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। एक आप जैसे आप डीप स्लीप में उतरते हो, डार्कनेस में एक तरीके से उतरते हो, समाधि में आप लाइट में उतर जाते हो, एक लाइट आके आपको कंज्यूम कर लेती है। तो आई थिंक डेथ विल बी जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ दैट बार्डो। प्रक्रिया में फिर मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे जैसा एक इंसान जो सुबह उठता है, काम करने जाता है, दिन भर काम करता है, जो इस रेस में है कि उसे ये करना है, ये अचीव करना है, जहाँ शायद आज से कई साल पहले आपका भाई था, सब हासिल करना था, आगे बढ़ना था। क्या मकसद है जीवन का? हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ काम करने आए थे, नाम कमाने, पैसा कमाने, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी गर्लफ्रेंड बनाएंगे, घूमेंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। देखो ये सब भी, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। आई कैन नॉट डिनाई दैट। आई हैव ऑल ऑफ इट, आई हैव ऑल ऑफ इट। भगवान की दया से भगवान ने सब कुछ दिया है। ये ना आपका एक हेल्दी ईगो बनाने में हेल्प करता है। अगर आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और ये सब है, तब तो आप भूल ही जाओ स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आप स्पिरिचुअल नहीं हो पाते हो। आप एक हेल्दी ईगो बनाओ, आप जितना मेहनत कर सकते हो और उस मेहनत से जितना कुछ अचीव कर सकते हो वो करो, बट एक लिमिट तक। नहीं एंडलेस साइकिल में फंस जाओ। पैसे हैं फिर भी मुझे और पैसे चाहिए, फेम है मगर फिर भी मुझे और फेम चाहिए। ये जो एंडलेस साइकिल है ना, क्या है फिर जीवन का? लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव मोक्ष है शुभांकर। हम लोग सब ह्यूमन यहाँ पे मोक्ष के लिए ही आए हैं, और हम लोग जब तक मोक्ष नहीं पा लेते ना, तब तक बार 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 बर्थ लेते रहेंगे। यही ट्रूथ है, यही
ट्रूथ है, ये बॉडी तो मर जाएगा, स्थूल बॉडी मरेगा, सूक्ष्म बॉडी बार बार बर्थ लेगा जब तक हम लोग मोक्ष नहीं पा लेते हैं। मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष, आप वेदांत पढ़िए, आप वेदांत पढ़िए, आप योग प्रैक्टिस कीजिए। भगवान की दया से अगर आप पूरी तरह से अपना सच्चा दिल लेके उसमें घुस जाते हो, उसको प्रैक्टिस करते हो, मैं बोल रही हूँ कि भगवान आपके पास आएंगे, आपको वो एक्सपीरियंस कराएंगे जिसके लिए हम लोग सब तड़पते हैं ना, वो एक्सपीरियंस कराएंगे। तब समझ में आएगा कि क्या, कहाँ भाग रहा था, कहाँ भाग रही थी, ये क्या है। मैं इसको और थोड़ा के ले आता हूं। कई बार मेरे मन में ख्याल आता है कि आज हम जिंदा हैं, बट इस जिंदगी के बाद क्या, या वो जो कल जिंदा थे, मेरे ग्रैंडफादर्स, मेरे कुछ रिलेटिव्स, वो आज नहीं है। इस जिंदगी के बाद अब वो क्या करेंगे? सुशांत आपके जीवन का हिस्सा थे, अब वो नहीं है, अब वो क्या कर रहे होंगे? आफ्टर लाइफ में क्या होता होगा? हाँ, एक बहुत अच्छी बुक है ब्रायन एल्विस की, मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ्स। उसमें ना वो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, तो वो क्या करते हैं ना, हिप्नोथेरेपी जब करते हैं ना, तो एक बंदी होती है जो अपने लाइफ के, एक लाइफ लिया, दूसरे लाइफ के बीच में क्या होता है ना, उसमें चली जाती है, बार्डो स्टेट में, ठीक है। तो वो बताती है कि उस समय क्या होता है। इट्स लाइक अ लाइफ रिव्यू। हमारे संस्कृति में, हमारे स्क्रिप्चर्स में सारा कुछ लिखा हुआ है, हम लोग को कहीं और सर्च करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये सब लिखा हुआ है कि क्या होता है। एक लाइफ रिव्यू होता है जिसमें आपको बताया जाता है, और आप, कोई और नहीं आके रिव्यू करता, आप खुद ही रिव्यू करते हैं, आपका हायर सेल्फ रिव्यू करता है। हमारे अंदर एक कॉन्शियस होता है शुभांकर, जो हमेशा रहता है, जो अभी भी है, जो अभी भी देख रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। हमेशा वो कॉन्शियस हमारे साथ हमेशा रहता है, जब तक आप उसका गला घोट के उसको दबा के मार नहीं दो। होता क्या है ना, वो कॉन्शियस आपको हमेशा बोलता रहता है, ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये सही रहेगा। इसीलिए हमारे स्क्रिप्चर्स में यम और नियम सबसे पहले आते हैं। इवन बुद्धिज़्म में शीला सबसे पहले आता है। हम लोग पंचशील पहले ग्रहण करते हैं बिफोर वी गेट इनटू समाधि, बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विपस्सना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सच बोलो। ऐसे ही क्यों? सच बोलने पे सच में हार्ट प्योर होता है। हार्ट प्योर होता है मतलब क्या? आपका कॉन्शियस को बल मिलता है अंदर से, कितना जिंदा रहती है। हाँ, और वो जो आपका बल होता है ना अंदर से, वही आपको हेल्प करता है समाधि में घुसने में। बट फिर मेरा सवाल वही रहा कि इस पूरी प्रक्रिया में आप समाधि तक गए, मोक्ष तक आपने बातें की, आप उन लोगों से मिले जो सो नहीं रहे थे, जीवन के बाद का क्या समझा आपने कि जीवन के बाद क्या होता होगा? हाँ, तो ओके, अगर आपको मोक्ष मिल गया तो आप लिबरेटेड हो। तब एज अ सोल ये सूक्ष्म शरीर को वापस आने का जरूरत नहीं है किसी बॉडी में, ठीक है? तो वहां आनंद है या यहाँ आनंद है? यहाँ आनंद कैसे? आपको आनंद फील हो रहा है यहाँ पे? आपको आनंद फील हो रहा है क्या यहाँ पे? कईयों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये जीवन जो है यही आनंद है, वो प्रक्रिया जो है मोक्ष पाने की प्रक्रिया, वही असल आनंद है कि आप उसमें जा रहे हो, आपने उसको, ये जो उतार चढ़ाव, अलग अलग इमोशंस को जानना, महसूस करना, या ये सिर्फ एक, ये लर्निंग प्रोसेस है। आई अग्री, ये लर्निंग प्रोसेस है, बट इसमें आनंद नहीं है शुभांकर जब तक आप अगेन उस अमृत को चख लिए, और अगर आप पूरी तरह से फुली लिबरेटेड है, जैसे मैं बता रही थी, अरहंत हो गए हैं आप, लिविंग एनलाइटनमेंट आप जी रहे हैं, तब आप बोल सकते हो कि दिस इज अ प्ले, देन यू कैन से दिस इज लीला। उस आनंद में क्या अनुभूति होती है? फिर आपको क्या महसूस होता है? उसमें फिर सच में लगने लगता है कि एवरीथिंग इज अ प्ले। जैसे आप ड्रीम देख रहे हो, और ल्यूसिड ड्रीमिंग में जैसे अब अवेयर हो गए, तो आप सब कुछ चेंज कर सकते हो ना, इस तरीके से चेंज कर सकते हो, मज़ा आ रहा है। और फिर उस ड्रामा में जैसे ऑलमोस्ट लाइक मूवी देख रहे हो, एक ड्रामेटिक सा सीन भी देखते हो, तो वो एक सीन लगता है आपको, है ना? और फिर आप उसको एंजॉय भी कर सकते हो, इवन इफ इट्स वेरी ड्रामेटिक और ट्रोमैटिक, यू कैन एंजॉय इट बिकॉज यू नो दैट इट्स अ सीन, इट्स नॉट रियल। वो हो जाता है। आपके परिवार में अभी कोई ऐसा है जो अभी भी उस सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाया? सबका दुख ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। जी जी, नहीं, हम लोग सारे स्पिरिचुअल हैं,
बट हम लोग कोई भी नहीं क्लेम करेंगे कि हम उस सदमे से पूरी तरह से उभर चुके हैं, कोई भी क्लेम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा हाँ अब आई एम इन अ गुड प्लेस, बट वो फिर फ्यू मंथ्स के बाद फिर उस तरीके का एकदम डीप सा कुछ भी उसका याद आया या कुछ इस तरह से हुआ, फिर आप उस डीप से रिमोर्स में यू गो इनसाइड दैट। तो हम लोग कोई क्लेम नहीं करेंगे कि हम लोग पूरी तरह से हील हो गए हैं। दीदी को स्टेंट लग गया, रानी दी, जिनसे हम लोग सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, मेरे से 10 साल बड़े हैं। भाई भी उनको अपनी ममा की तरह मानते थे, सेकंड ममा का डेथ हो गया था ना हमारा 2002 में, उसके बाद हम लोग उन्हीं को ममा मानते थे। तो इस तरीके का पूरा पेन हुआ उनको कि उनको स्टेंट लग गया। शी वाज जस्ट 50 व्हेन दैट हैपेंड। आप समझ रहे हो, क्लोज हो जाता है ऑलमोस्ट हार्ट। फिर आपको हार्ट पंप कराने के लिए यू हैव टू पुट स्टेंट्स एंड स्टफ ओवर देयर सो दैट ब्लड कैन फ्लो इजीली। पापा का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, राइट? तो वी हैड टू गो थ्रू अ लॉट, लाइक फिजिकली ऑल्सो वी फेल इल। सुशांत सिंह राजपूत के बड़े ऑर्गेनिक फैंस हैं जी। जैसे मैंने कहा कि हर साल जस्टिस फॉर SSR ट्रेंड होता है। आप सुशांत के ऊपर कोई भी बात रख दीजिए, लोग ज्यादा सुनना पसंद करते हैं जी। उसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, लोगों के इमोशन ज्यादा होते हैं। मेरे मन में ये सवाल कई बार आया कि इसकी सुशांत को इतना चाहने के पीछे की वजह आपको क्या लगी? बॉलीवुड में बहुत सारे हीरो हैं जी, सुशांत की जितनी फिल्में हिट हैं उतनी फिल्में और भी हीरोज की हिट होंगी जी। ये इतना अटैचमेंट आपने क्यों महसूस किया कि सुशांत के ना होने पर अब तक जिंदा है 5 साल बाद भी? क्योंकि लोग उनको ना अपने फैमिली का मेंबर टाइप समझने लगे थे। शुभांकर, आप भी जब बात कर रहे थे, डोंट यू फील कि ही वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ यू, ही वॉज वन ऑफ यू? कभी उनमें इस तरह का ये नहीं था बहुत दिखाना कि मैं एक स्टार हूँ या कुछ इस तरह। बहुत हम्बल थे, है ना, और इसीलिए बहुत रिलेटेबल थे। और सच में ही वॉज वेरी प्योर। उनकी प्योरिटी आंख के उनके ट्विंकल से दिखती थी, उनका जिस तरह से स्माइल करते थे खुल के, लाफ करते थे खुल के, उससे पता चलता था, है ना। लोग सेंस कर लेते हैं, आप कुछ भी दिखाओ सामने सामने, बट लोग सेंस कर लेते हैं कि इंसान असली में क्या है अंदर से। वो सबने सेंस कर लिया। और क्योंकि भाई का हायर पर्पस था इस लाइफ में, भाई एक रीजन से आया था, हायर पर्पस से आया था। देखो, एक तो पहले उस तरह का सोल आना, ममा लोगों ने 3 साल पूरा प्रे किया, तब जाके वो सोल अट्रैक्ट हुआ। तो आप सोचो किस तरह का प्योरिटी होगा उस सोल में। वो लोग पूरा प्रैक्टिस करते थे कि मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, उस समय जब भगवती का प्रैक्टिस कर रहे थे वो, तब जाके वो सोल आया था, है ना। तो एक तो उस तरीके का सोल अट्रैक्ट हुआ। उसका एक प्रॉपर पर्पस था शुभांकर। वो हम लोग को अवेकन करने के लिए आया था कि हम लोग क्यों इस चीज़ों के पीछे। आप अगर उसका IIT का ब्रूट करके एक है पॉड, लाइक ही इज टॉकिंग, लेक्चर है IIT में जाके, उसमें वो बता रहा है कि ये सब में लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं है, फेम में लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं है, पावर में लास्टिंग हैप्पीनेस। मैं चाहता हूँ कि सब ये टेस्ट कर लें ताकि सबको समझ में आए कि इसमें एक्चुअली में हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पीनेस अंदर से ही, इनर जॉय से ही आता है, और इनर जॉय आपको स्पिरिचुअलिटी से ही मिलती है, इन्वेस्टिगेशन से मिलती है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी से मिलती है, डीप थिंकिंग से मिलती है। हमारा तो 4 मार्ग है ही ना, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, राजयोग और कर्मयोग। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो इंटेलेक्चुअली तो आपका ज्ञान मार्ग है। आप आत्माओं में यकीन रखते हो? जी, एकदम एकदम। कभी आपने सोचा कि सुशांत, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं, जैसे आपने कहा ना कि सुशांत इस दुनिया में एक मकसद से आया था, जी, एक पर्पस था उनका। अब पूरी जिंदगी वो नहीं जी पाए, एक जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया किसी ने उस आप मानते हो कि ये भी नियति का हिस्सा था, या वो एनलाइटमेंट जो आज आप फील कर रहे हो ये उससे रिलेटेड था? और अगर ये नियति पूरी नहीं हो पाई तो क्या वो आत्मा आज भी हमारे आसपास होगी? कैसे इसको देखते हो आप? इसको तो पहले एक तरीके से देखो कि कितनी बड़ी जिंदगी जीते हो, उससे वो मैटर नहीं करता है। कितने अच्छे से जो भी जिंदगी है उसको जिया है,
वो मैटर करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स, नॉट द नंबर और क्वांटिटी। ठीक है, तो भाई ने जो इतनी छोटी सी लाइफ जी, बट जिस तरीके से जी उसने, विथ फुल ऑफ लाइफ, राइट, विथ फुल ऑफ, उसका हार्ट कितना अच्छा था, कितना चैरिटी करता था, किसी और के लिए नहीं, अपने खुशी के लिए करता था वो, है ना। किसी को कैंसर हो गया था, उसके पास गया था, छोटे बच्चे के पास, उसका हाथ पकड़ के उसको अच्छा फील करा के, उसके लिए टॉयज लेके एंड ऑल दैट, है ना। तो वो अंदर से एक अच्छा इंसान था, वो उस तरीके से वो जिया भी, वो पूरी तरह से पागल नहीं हो गया कि अच्छा मैं अब सेलिब्रिटी बन गया हूँ तो मैं ये इस तरह से नहीं जीऊँगा, ऐसा वाला नहीं था वो, बट डिफरेंट सा था। ठीक है, तो उसने वैसी लाइफ जी। अब हाँ, ये बात सच है कि जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता है तब तक आपकी आत्मा कंटिन्यू करेगी। तो वो कहीं गया नहीं है, वो है, वो एक बहुत इवॉल्व्ड सोल था, एक पर्पस से आया था, बट ही इज स्टिल देयर। एंड आई पर्सनली फील, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल था, वो जो भी उनके चाहने वाले हैं ना, जो भी उनको रियली में प्यार करते हैं, वो सबके अराउंड है। मुझे कितने लोग ने खुद बोला है कि मैं कुछ करती रहती हूँ, उनका फ़ोटो अचानक से आ जाएगा। मेरे साथ हुआ है, मैं पूजा कर रही थी एक बार, अचानक से टीवी मैंने ऑन तक नहीं छोड़ा है, टीवी जो मेरे फैमिली रूम का है वो ऑन हो गया और उसका नमो नमो गाना शुरू हो गया। तो ऐसा सा काम वो करता है। ही इज़ अ वेरी पावरफुल सोल, ही डज ऑल दैट, एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आप केदारनाथ गए हो? जी जी। मतलब ये मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं कह दे रहा हूँ कि सुशांत की जब केदारनाथ मूवी आई थी और उसमें गाना आया था नमो नमो जी शंकरा, 2013 की आपदा के बाद सच कहें तो वो विजुअल्स, उन तस्वीरों ने आपको केदारनाथ जाने के लिए प्रेरित किया। और जब हम पहली बार केदारनाथ गए थे, मैं, मेरी मम्मी, पापा, भाई, तो छोटा सा स्पीकर हमने लिया था और घोड़े पे बैठ के हम जा रहे थे, और पूरे रास्ते हमने सिर्फ एक गाना सुना था जी, नमो नमो जी शंकरा। और वो गाना इतना पावरफुल है कि वो आपको एक अलग एहसास कराता है। और जब केदारनाथ आप जाते हो और ऊपर वो बर्फ पे आपको चमक दिखाई पड़ती दूर कि भगवान का वो धाम है जी। और उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सा पैराग्राफ है, अगर आप भोलेनाथ के बारे में बोल रहे हैं, अमृत सभी में बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। तुम सोचो शुभांकर, ये चल रहा है, समुद्र मंथन चल रहा है, हलाहल निकला, सारे देव देवता दानव सब डर गए, कोई उसके पास तक नहीं जा रहा है, हाहाकार मच गया बिल्कुल। हाँ, ये शिव जी खुद, क्योंकि दूसरे परेशान नहीं हो जाए, दूसरों को दुख नहीं हो, मैं ले लेता हूँ, खुद से आके बोल रहे हैं कि मैं ले लेता हूँ। उनको नहीं था कि उनको पीड़ा नहीं हुई, उनको बहुत पीड़ा हुई, पूरा ही स्टार्टेड स्वेटिंग एंड ऑल दैट, बट ही टुक दैट पेन अब। और सबको फिर अमृत जब निकला तो अमृत नहीं चाहिए था उनको, बोला अमृत सब में बांट दो। मुझे लगता है भाई हैड दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर इन हिम, वो उस तरह का इंसान था। इसीलिए दीदी को आप जाइए, आप जाइए, यू नो, ऐसा नहीं है कि उसको दर्द नहीं होगा, पेन नहीं हो रहा होगा, उसको क्या फील नहीं हो रहा होगा, बट यू नो ही ऑलमोस्ट लाइक टुक दैट पेन सो दैट ही कुड शेक ऑल ऑफ अस, स्टॉप वॉचिंग बॉलीवुड। I don't want to, maybe you can remove that. Stop this pleasure seeking. Stop it. You know, there is higher purpose to life. मैं यहाँ पे जाके ये सब चीज़ फील करके, मैं एज अ फैमिली मेम्बर, आपका सबको इसीलिए फील होता है ना कि वो उसका फैमिली है, हमेशा सबको फील होता है। किसी से भी पूछो, आंटी से जाओगे तो पूछेगी मेरा बेटा जैसा है, मेरा बेटा, मुझे इतना प्यार मिलता है बिकॉज ऑफ भाई, मेरे को पकड़ पकड़ के सब हक करते हैं, क्योंकि वो सोचते कि इसको हक करने पे मुझे लगता है सुशांत को हक कर रहा है। तो वो एक तरीके से हमें एज अ फैमिली मेम्बर ये सिखा के गया है कि ये प्लेजर सीकिंग में कोई यू नो लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं है। इसे छोड़ो। जो सच में आपको जॉय, इनर जॉय, फुलफिलमेंट ब्रिंग करेगा ना, कंटेंटमेंट ब्रिंग करेगा, वो स्पिरिचुअलिटी ही है। आप फिल्में देखते हो अभी या छोड़ दिया आपने? मुझे देखने का मन नहीं करता। जैसे मेरी बेटी देखती है, मेरे हस्बैंड देखते हैं, बट मुझे देखने का ही मन नहीं करता। मुझे उसमें जॉय नहीं फील होता। मुझे लगता है कि मैं कहाँ भागूं अपने मेडिटेशन रूम में और ध्यान करूं या कुछ इस तरह का पढ़ाई करूं। इस देश में 3-4 लोगों की मौत ऐसी रही जो हम सबको हिला गई। जी। सुशांत, जिसने
कोविड के टाइम में महीनों तक हमें सोचने पे मजबूर किया कि क्या ये सच है, एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ शुक्ला, सिद्धार्थ, या वो भी बहुत सीधा सा इंसान था। आई फेल्ट यकीन नहीं कर पाए हम क्यों चले गए, उनको देखा। देयर इज सिंगर के लाइव परफॉर्मेंस कर रहे थे, मेरे बड़े पसंदीदा सिंगर थे। और एक अभी हाल फिलहाल में जुबीन गर्ग की डेथ हुई थी। अच्छा। और पूरा असम को मैंने रोते हुए देखा। अच्छा। लाखों लोग एक साथ रो रहे थे और उनका हिस्सा था। हालांकि उनका केस भी सुशांत की तरह ही है कि उसमें भी बहुत सारी थ्योरीज आ गई हैं। ही वाज इन 50s, सिंगापुर गए थे, वहां पर पानी में डूब के डेथ हुई। अब कहा जा रहा है कि उनको मार दिया गया, उसमें जहर का जिक्र आ रहा है। दो जिन लोगों ने आरोप लगाए वो गिरफ्तार हो गए। एक कजिन गिरफ्तार हुआ उनका, पैसों का भी जिक्र आ रहा है। और लोगों में जो मोहब्बत जुबिन गर्ग को लेकर रही है वो पागलपन की रही। और ये पांचों नाम मुझे याद रहे। अब एक में इसमें अभी मैंने एक अनूप कपूर का पॉडकास्ट किया था जी। तो अनूप कपूर ने कहा कि हमारे देश की एक प्रॉब्लम है कि जो नहीं रहते हम उनको याद करते रहते हैं। डू यू बिलीव दिस इज ऑल्सो ट्रू कि जो इस इंसान ने पूरी जिंदगी जी ली, हाँ। लता मंगेशकर जी ने पूरी जिंदगी जी ली, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, उनके मरने पर इतना दुख नहीं रहा, 2 दिन का दुख रहा लोगों को। जो लोग जल्दी छोड़ के चले आते हैं हम उन्हें ज्यादा पूछते हैं। क्योंकि अंदर से हमें लगता है ना उन्होंने अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं की। उन्होंने, जैसे भाई के लिए लगता ना, ओह शादी हो जाती, बच्चे कर लेता, यू नो, वो सारी यू नो जॉय भी एक्सपीरियंस कर लेता है लाइफ में, तो कंप्लीट लाइफ होता है, राइट? तो हाँ, होता तो है। जो हमें जल्दी छोड़ के चले जाते हैं उनके लिए लगता है। मैंने भी रिया का इंटरव्यू किया था, एनडीटीवी कॉन्क्लेव था, एक सेशन में होस्ट कर रहा था। तो मैंने रिया से ये सवाल पूछा, मैंने कहा सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का आप पर क्या असर था? कोर्ट कचहरी का मामला अपनी जगह पर, क्योंकि वो बरी हो गई हैं अब, सारे इल्जाम उनसे हटा दिए गए हैं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरा दुख तो किसी ने देखा ही नहीं। एक इंसान मेरा भी हिस्सा था, सारी दुनिया ने मुझे उसी का कातिल बना दिया। और अभी भी हम उससे निकल नहीं पाए। 5 साल बीत गए, अब जिंदगी थोड़ी थोड़ी नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जेल रही और अब मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी पहले से कभी नहीं हो सकती है। अब उन्हें बरी कर दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर आप कैसे देखते हो उससे? शुभांकर, क्योंकि मुझे अभी तक तो आंसर्स मिले नहीं हैं, तो आई रियली डोंट नो कि उनका क्या रोल था। ठीक है, जितना भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था रिया से, फ़ोन पे बताया था उनके बारे बात में। हुई आपकी कभी? नहीं, रिया से कभी डायरेक्टली बात नहीं हुई थी। सुशांत ने रिया के बारे में बताया था, एंड यू नो ही स्पोक गुड थिंग्स अबाउट हर, बट मुझे सच में सच्चाई नहीं पता है। आई डोंट नो इन रियलिटी व्हाट हैपेंड। वो जो टेक्स्ट सब निकला था अबाउट CBD ऑयल एंड यू नो मिक्सिंग इट इन द टी और कप, आई डोंट नो, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि कितना रोल है, किसका रोल है, कहाँ तक है, आई डोंट नो। सो आई हैव नो कमेंट्स। देश की मीडिया ने सुशांत के इमोशंस को गलत तरीके से पेश किया। सुशांत के इमोशंस को, सुशांत के लेकर जो लोगों का प्यार था, हाँ। उसमें जो इमोशंस निकले थे, जी, उनको अपनी TRP के लिए यूटिलाइज करने में उन्होंने उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। आई एम नॉट श्योर शुभांकर, हो सकता है। देखो, सबकी हार्ट में, दिमाग में सवाल थे, तो सब पूछना चाह रहे थे उसको, और उनको आंसर्स चाहिए थे। तो यू नो दे केम अप विथ वॉट एवर दे केम अप। बट हाँ, एक चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि भाई का लेगेसी मेंटेन रहे इन अ वेरी पॉजिटिव वे। अगर भाई को लोग याद करें ना, सुशांत, तो इंस्पायर्ड हो अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए, यू नो, ड्रीम को अचीव करके, यू नो, एक तरीके का सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी उनमें आए कि नहीं, अच्छा ठीक है, मैंने अपने ड्रीम को जी लिया, अब स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है। इस तरीके की चीज़ें मैं चाहती हूँ कि लोग में इस तरह के चेंजेस आए। ये नहीं कि अच्छा सुशांत यू नो बेचारा किस तरह से मर गया या क्या हुआ उसके, ये वाला चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ। उनके को कोई बेचारा के तौर पे देखता नहीं शायद है। हाँ, वो चाहती भी नहीं हूँ मैं। उसको एज अ पॉजिटिव पर्सन की तरह से देखे, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो लोगों पे उनका, और उनको वो जिए। जैसे अगर सुशांत को आप इतना प्यार करते हो ना, तो उनको अपना पार्ट बना लो,
become like Sushant, be Sushant, call yourself Sushant, that's totally fine. Live him, don't let him die in you, you know. मैंने जब रिया का ये इंटरव्यू किया था तो बहुत सारी गालियां भी पड़ी मुझे कमेंट सेक्शन में. सुशांत के फैंस आ गए थे एंड दे वर लाइक हम अभी भी जस्टिस की मांग कर रहे हैं. मैंने फिर कहा कि ये चीज दर्शाती है कि कितना ज्यादा लोगों को प्यार उनसे रहा है जी और अभी भी है जी. और मैंने ये नहीं देखा कभी भी. मैंने इस देश में मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैंने हजारों केसेस देखे हैं जहां पर इमोशंस आते हैं, फिर एक और खबर आती है, हम भूल जाते हैं जी. ये इसीलिए ना ये केस मैं आपको जैसे बता रही हूँ क्योंकि सुशांत को लोग ऐसा सोचते ही नहीं है कि वो कोई स्टार था, कोई सेपरेट था मेरे से, क्योंकि वो इतना प्योर था ना, तो सबको लगता था कि वो मेरा पार्ट है, मेरा फैमिली. तो अपनापन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इसलिए इस तरह का. तो फाइनली यू नो इट्स अबाउट लिविंग हिम, इट्स अबाउट इंटीग्रेटिंग हिम इन देयर लाइफ एंड बीइंग सुशांत. आपके लिए सबसे टफ क्या रहा सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद? सबसे टफ क्या था? ये एक्सेप्ट करना कि वो नहीं है अब आपके जीवन का हिस्सा, या ये जो आप कह रहे हो कि उनको इंसाफ नहीं मिल पाया? मेरे लिए सबसे टफ क्या था? मेरे लिए सबसे टफ था खुद को हील करना. वो जो प्रोसेस था ना, क्योंकि मीडिया आउटपोर इतना ज़्यादा था, लोग हमेशा ही उसकी बात करते रहते थे. तो होता क्या ना, जब तुमको हील करना होता है ना, तो यू हैव टू काइंड ऑफ यू नो क्लोज द चैप्टर्स, यू नो पढ़ लिया, अब बंद करके हील कर रहे हो अपने आप को. वो कभी हो नहीं पाया. तो वो सबसे ज़्यादा टफ था, क्योंकि आप जब भी कहीं पे भी जाओ, भाई की बातें होगी, आपको वो मेमोरीज आएंगे ही, राइट. तो आई हैव फिगर्ड आउट अ वे कि भाई का लाइफ है इतना बड़ा स्पैन, बट मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ जो उसका अच्छा पार्ट है, इंस्पायरिंग पार्ट है ना, उसका क्यूरियोसिटी, उसका इंटेलेक्चुअल. मैं इसको सवालों का शेप दे देता हूँ. सुशांत सिंह राजपूत से क्या 3-4-5 चीजें हैं जो दुनिया को सीखनी चाहिए? आप उसकी बहन हैं जी, क्या सीखनी चाहिए उससे? एक तो पहले उसका चाइल्ड लाइक नेचर, एवरीथिंग इज अ वंडर. ये हम लोग को ना बचपन में रानी दी ने सिखाया था. जैसे हम लोग का लाइन कटता था ना, इलेक्ट्रिसिटी गया 1 घंटे के लिए, हम लोग छत पे चले जाते थे, बाउंड्री वॉल पे लेट जाते थे और देखते रहते थे स्टार्स को. उसको इसीलिए उसका टेलीस्कोप है उसके पास, ठीक है. तो वो सेंस ऑफ वंडर कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, कितना कुछ है एक्सप्लोर करने को, कितना कुछ है जानने को, कितना कुछ है जीने को. वो have that childlike wonder in you, never let it die. Don't think you already know about the world, you already know about everything. Don't, never get to that state. Okay, maintain that. Then second thing I would like people to learn is be humble. Have that humility, no matter wherever you reach, have that humility in you. You know what it does? वो प्योरिटी के कारण ना आप बहुत लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, में घर कर जाते हो. और वो जो हम लोग यू नो लव जो मिलता है ना जब लोगों से, वो रियल ऑथेंटिक लव, नॉट लाइक ऑ वाला लव, रियल ऑथेंटिक लव जहाँ पे आपको लोग हग करते हैं, सच में अपना समझते हैं, वो बड़ा यू नो फुलफिलिंग होता है एक तरीके से. एंड देन हैव दैट सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन यू, ऑलवेज हैव दैट. बी let that be the foundation. उस पे आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट करो, no problem, but have that as a foundation. Be spiritual at the core. तब आपको कोई नहीं हिला पाएगा, कोई आपको तोड़ नहीं पाएगा. Be spiritual at the core. Game खेलो, no problem, externally play the game and you'll play it better. When you are spiritual at the core, then you can play it better. You might not be interested in it, but you'll play it better, definitely. सुशांत के फैन से क्या कहोगे आप, जो आज भी इंतजार कर रहे हैं जांच का? सुशांत के फैंस से मैं ये कहूँगी कि देखो, एक तो पहले हम लोग को कोर्ट से अभी तक नहीं मिला है, सीबीआई का रिपोर्ट नहीं मिला है. कोर्ट से अभी तक हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं रिट्रीव करने का कि क्या हुआ था. और जो रिपोर्ट आई है सीबीआई की, बंद हो गई है, जांच बंद हो गई है, सीबीआई ने कोर्ट में सबमिट किया है. कोर्ट से अभी तक फैमिली क्लोजर रिपोर्ट हाँ आना है, जिसमें कहा गया था कि आत्महत्या है वो, या सुसाइड के सबूत नहीं मिले हैं, या हत्या के सबूत नहीं मिले. अभी तक तो रिपोर्ट आई नहीं. तो हम कैसे बोल सकते क्या लिखा हुआ है उसमें. हम लोग कोशिश कर रहे हैं वो रिपोर्ट रिट्रीव करने का. वो अभी तक हमें मिला नहीं है. एक डेट दी गई थी, उस दिन बोला कि बॉम्ब थ्रेट है,
तो फिर उस दिन उन्होंने नहीं दिया हमें वो डिटेल्स। तो ये हुआ है, कोई बात नहीं, केस का कोई भी रिपोर्ट हो, हमें भाई को जीना है, अपने लाइफ में उतारना है, उनकी अच्छाई उतारनी है और उनको मरने नहीं देना है अपने अंदर से, ठीक है? यही मेरा। सुशांत के 5 फेवरेट गाने आपके कौन से हैं? नमो नमो, दैट इज माय फेवरेट आल्सो। नमो आपको नमो, वो अलग सी ऊर्जा देता है वो। हाँ। उसके बाद क्या खूबसूरत लिखा है, बहुत अच्छा। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक एंड राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल। आपको पता है जब वो लॉन्च हुआ था ना गाना, मैं लगातार सुनती रह गई थी उसको। मैं अभी भी सुनता हूं, मेरे वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स लगातार, यू नो, एंड इट फिल्स यू विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और अगर आपको सच में यू नो शिव कॉन्शियसनेस को फील करना है ना, तो लिसन टू दैट सॉन्ग, यू विल फील इट इन यू। तो वो गाना, उसके बाद आई थिंक दैट इज द सॉन्ग, वहीं पे मैं स्टॉप करूँगी क्योंकि और फिर कोई भी सॉन्ग बोलूँगी ना तो और डिफरेंट इमोशंस आने लगेंगे। मुझे मन है कि भाई एंड शिव जी के लिए डिवोशन, ये दोनों साथ चले, नथिंग एल्स। आपकी फेवरेट सुशांत की फिल्म कौन सी है? मुझे केदारनाथ बहुत अच्छा लगा था, मुझे धोनी भी अच्छा लगा था, मुझे राबता बहुत अच्छी लगी थी समहा। उसमें यू नो नेक्स्ट जन्म का दिखाता है ना, और जिस तरीके से दिखाता है और उसका जो रोल रहता है वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। और भाई का हमेशा से इस तरह का कैरेक्टर भी बिल्डिंग होती थी ना, जहाँ पे वो दूसरे के लिए अपना जान दे देता था हर मूवी में ऑलमोस्ट। केदारनाथ में भी दिया था, काय पोचे में भी दिया था, फिर दिल बेचारा में भी उसका डेथ हो जाता है। केदारनाथ में तो ही हैड एक्चुअली गिवन हिज लाइफ, तो कितना उस पर सूट हुआ था वो। सोनचिड़िया में भी, राइट, इवन दो ही वॉज प्लेइंग अ नेगेटिव रोल देयर, बट ही वॉज सो प्योर हार्टेड दैट यू नो ही गेव अप हिज लाइफ फॉर प्रोटेक्टिंग अदर पीपल। सी, आप कई बहनों में जो बच्चे होंगे, अब नई जनरेशन में आ रहे होंगे जी, कोई है जो सुशांत की तरह दिखता है या बनने की कोशिश करता है? बनने की कोशिश करता है वो तो नहीं, उसका झलक। नहीं, कुछ लोग होते हैं ना जो आदत भी जो बहुत इंस्पायर्ड आते हैं, बहुत रिलेट करते हैं, हाँ। वो उन्हीं की तरह उठना बैठना चाहते हैं। अच्छा। जैसे हमारे घर में बच्चे हैं कि वो उनका हीरो वही बन गया, तो हाँ। आप उनकी तरह कुछ दिख भी रहे हैं। हाँ। तो कोई ऐसा है जो जब थोड़ा बड़ा होगा हाँ। तो वो सुशांत की तरह दिखेगा, या सुशांत की तरह आवाज या शक्ल या नैन नक्श, हाँ। या जिसने अपने अंदर सुशांत को उतार लिया है? मेरा 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, निर्वाण उसका नाम है। लोग बोलते हैं कि उसमें झलक है भाई की, क्योंकि उसका आईज, लैशेस लंबे लंबे, यू नो, एंड वो भी बहुत सीधा टाइप का है, वेरी वेरी यू नो वेरी प्योर। तो मे बी यू नो, बट ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल। वो मेरे साथ क्वांटम फिजिक्स के लेक्चर्स सुनता है, और यू नो क्वांटम कंप्यूटर्स में एक टाइम ऐसा हुआ, मैं लेक्चर जब सुन रही थी तो मैं एक जगह स्टॉप हो गई, ठीक है, मुझे लगा कि ये बात नहीं समझ में आई, लेट मी रिवाइंड इट एंड फिगर आउट कि क्या बोला। तो बोलता है, मॉम लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, एंड देन ही एक्चुअली एक्सप्लेन्ड इट। आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, you know. तो I don't think he'll get into movies or anything, but you know, he might become a scientist. I'm pretty sure about that. Yeah. Nice. Yeah. समाज में लोगों से आप क्या कहेंगे कि दर्द सबकी जिंदगी में? जी। देखिए, ये पर्पस इस बुक का यही है। मैं खुद एक बहुत इंट्रोवर्टेड इंसान हूँ। मुझे यू नो आई एम वेरी हैप्पी जस्ट बीइंग विथ मी एंड जस्ट प्रेइंग एंड मेडिटेटिंग, एंड मुझे जिस तरह का एक्सपीरियंसेस होता है मैं उसमें बहुत खुश हूँ, मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस में। बट ये पर्पस ही इस बुक का इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि मुझे लगता है एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने जो लर्न किया है अपने स्टोरी से, आपने जो सीखा है वो आपको बांटना चाहिए। और ज्ञान को सबसे बड़ा दान कहते हैं। ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है। आप यू नो आप पुअर पीपल को पैसे दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, वो खत्म बहुत, हाँ, वो स्टे नहीं करता है। बट आप जब ज्ञान बांट रहे हो, अपना लिव्ड एक्सपीरियंस बांट रहे हो, वो स्टे करता है। तो इससे आई एम यू नो यू कैन सी आई एम अ लिटिल सेल्फिश हियर, पुण्य आपको ज़्यादा आते हैं। तो आप बिकॉज ऑफ दैट पुण्य जो आप इकट्ठा करते हो आपको हेल्प करता है यू नो मोक्ष के पाथ पे, क्योंकि आप फिर इट हेल्प्स यू। दो यू नो मोक्ष पाने के लिए आपको पाप और पुण्य में ये जजमेंट नहीं करना होता है मोक्ष पाने के लिए, बट
पुण्य अगर आप ज़्यादा इकट्ठा करके रखे हो ना, वो आपको हेल्प कर देता है मोक्ष के डायरेक्शन में। तो ये होता है शुभांकर। आखिरी सवाल आपसे जी, सुशांत सिंह राजपूत तक कोई अधूरा सपना जो आप चाहोगे कि आप या उनके फैंस पूरा करें। उसे पूरा करें? एक है, वो जैसे विवेकानंद पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था, ठीक है। अब वहाँ यूएस में नेटफ्लिक्स होता है, एक चीज़ है गुड फ्लिक्स करके, जिस पे ना इस तरह की मूवीज़ बनती है अच्छी अच्छी, इंस्पायरिंग, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, जो आपको पुश करती है टू थिंक बियॉन्ड व्हाट यू सी डेली लाइफ एंड ऑल दैट। वायलेंस और ये सब नहीं, एक तरीके का आपका माइंड ओपन करने की कोशिश करती है। तो उस तरह का अगर हम इंडिया में कुछ स्टार्ट कर सके एसएसआर प्रोडक्शन के अंडर, दैट वुड बी लवली, दैट वुड बी लवली, एंड इट विल हेल्प ऑल्सो टू अवेकन अ लॉट ऑफ पीपल। तो वो मुझे लगता है कि उसको पसंद आएगा, उसके हार्ट को एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि उसके प्रोडक्शन के थ्रू इस तरीके की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, न्यूअर जनरेशन को इंस्पायर कर रही हैं। वो अच्छा रहेगा। कुछ सोचा ऐसा करने का आपने? नहीं मैं भी बहुत बिजी हूँ अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, और मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है एक तरीके से, मैंने अंदर से बहुत जॉय फाइंड करती हूँ इसमें। और इसमें उतरने पे you'll have to interact with a lot of people and you might have to get involved with things which you might not enjoy as much. Everything comes in two parts, right? Shubhankar, right? तो सोच सकते हैं, आप भी डरते हो कभी लाइफ में? यकीन करना मुश्किल होता है कभी रात में कि नहीं, कभी कभी तो लगता है कि भाई है ही, ऐसा वाला फील होता है। तब जब उठते हैं तब लगता है ओ भाई नहीं है, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो ये स्वीकार करना कितना मुश्किल होता है कि नहीं है इंसान। हाँ, ओके, नहीं है, स्थूल शरीर में नहीं है, ग्रॉस बॉडी में नहीं। अब मैं उसको कभी हंसते हुए नहीं देखूंगी, वो जैसे हग करता था, कैसे क्रैक करता था जोक्स, वो सब नहीं हियर कर पाऊंगी। और उसका लाफ इतना इंटाइसिंग था, इतना एक तरीके से आपको खुश कर देता था। आप उसको लाफ करते थे, आपको भी लाफ करने का मन करता था, उस तरह का उसका लाफ था। तो लगता है वो अब कभी नहीं देख पाऊंगी सामने सामने, जैसे तुम जैसे बैठे हुए यहाँ पे सामने, वैसे कभी उसको नहीं देख पाऊंगी, उसको होल्ड नहीं कर पाऊंगी। वो वाली फीलिंग होती है, उसको एक हक करने का सेटिस्फैक्शन होता है, वो कभी अब नहीं मिल पाएगा ना। बट मुझे पता है वो है, ध्यान में भी उतर के आप यू कैन कंसीव हिम एंड यू कैन टॉक टू हिम। वो कहीं गया तो है नहीं, कैलाश में भी उसका प्रेजेंस फील हुआ मुझे, तो है, तो वो तो है। और कोई कहीं जाता तो है नहीं शुभांकर, वी नो दैट एज आत्मा वी आर वी गोना टेक बर्थ अगेन टिल द टाइम वी अचीव फुल लिबरेशन, सो ही इज हियर। आई डोंट नो व्हाट टू से। कम ऐसा होता है कि आप शब्दों के भाव में पड़ जाते हो। जी जी, मैं बस इतना कहूंगा कि जिस भी रूप में जहां पर भी वो हो, ईश्वर उन्हें वो सारी खुशियां दे। जी जी, चाहने वाले बहुत सारे हैं, दुआएं बहुत सारी हैं, एंड आई एम श्योर वो हर रोज आप फील करते होगे। जी, और उनके नाम पे कितना अच्छा अच्छा चीज हुआ है, उनके नाम पे लोग ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें की हैं, तो वो सारा पुण्य भी उनको लगता है, ऑफ कोर्स टू द पीपल जो वो कर रहे हैं उनके नाम पे, और उनको भी लगता है पुण्य। तो ऐसा तो है। ईश्वर आपको और आपके परिवार को और ताकत और हिम्मत दे, और अच्छाई से आप सुशांत के नाम को दुनिया भर में फैलाते रहें। थैंक यू। उनकी यादों को, उनकी बातों को, जो उनसे हम सीख सकते हैं उन्हें। जी जी, और ईश्वर से प्रार्थना है कि अगर नाइंसाफी हुई है तो जस्टिस मिले। जी जी, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट इतना तो वो इंसान डिजर्व करता है। यस, ऑफ कोर्स। और उसके चाहने वाले डिजर्व करते हैं, उसका परिवार डिजर्व करता है, हम जैसे लोग जो उसे प्यार करते हैं वो डिजर्व करते हैं। लेट्स जस्ट होप। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।